ओके। तो आज हम दो काम करने जा प्लान कर रहे हैं। नंबर वन तो हम क्योंकि हमने आपको पता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम प्रैक्टिकल स्किल्स भी अपनी डेवलप करें और नॉलेज को भी बेहतर रखें ताकि competitive वर्ल्ड में compete कर सकें। ठीक है जरा, इसके लिए हमने कहा था कि नंबर वन, हम पैकेट ट्रेसर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओके। अगर हमने पैकेट ट्रेसर को इस्तेमाल करना है तो क्यों? क्योंकि हमने कहा ये एक सिमुलेशन टूल है। ये एक सिमुलेशन टूल है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सिमुलेशन टूल का मतलब क्या है आफाक? ठीक है ना? तो बताएंगे, कोई जवाब देंगे क्या होता है सिमुलेशन टूल? सिमुलेशन है क्या? व्हाट इज सिमुलेशन? मॉडलिंग। तो इसका मतलब है कि अगर हम मॉडलिंग करें किसी भी यूजिंग सॉफ्टवेयर, यूजिंग सॉफ्टवेयर किसी भी, नंबर वन, किसी भी डिवाइस की, किसी भी प्रोटोकॉल की, किसी भी ट्रैफिक की, किसी भी नेटवर्क की, किसी भी सिस्टम की, तो इसको हम कहेंगे कि हम सिमुलेशन कर रहे हैं। और इस काम करने के लिए जो भी टूल हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज पैकेट ट्रेसर। जहां समझ ना आए बिल्कुल इंटरप्ट करें और उसकी क्लैरिटी मांगे। ठीक है मेहरान? ठीक है जरार? तो ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमने पैकेट ट्रेसर को करना है क्योंकि वो हमारे लिए ये काम कर सकता है। और अभी आप सीखेंगे कि जितना कुछ, मिसाल के तौर पे अगर हम एक नेटवर्क बनाते हैं और उसमें 20 डिवाइसेस की जरूरत है, 20 को इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर हमें 20 डिवाइसेस की जरूरत भी है तो हम वो 20 डिवाइस खरीद नहीं सकते मार्केट से। किसी भी यूनिवर्सिटी के पास, किसी भी, चाहे पाकिस्तान में हो कि अब्रॉड हो, ये मुमकिन नहीं है कि उसके पास सारी के सारा हार्डवेयर मौजूद है। और ये भी बताता चलूं कि जब भी हम कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं साकिब, तो इनिशियली हम उसको या तो सिमुलेशन में मॉडल करते हैं या मैथमेटिकली मॉडल करते हैं, या अगर कोई पीएचडी लेवल का काम है तो मोस्टली हम दोनों में मॉडल करते हैं, मैथ्स में भी, मैथमेटिकली भी। क्योंकि आपको, जैसे कि आपको मैंने बार बार बताया कि जिस तरह आप कोई भी, मिसाल के तौर पे एक लाइन के ऊपर आप लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आपको पता होता है कि इसका मतलब है कि कंसोल के ऊपर एक लिखा हुआ लाइन आएगी जिसका, जिस पे लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। इसी तरह जब आपके मैथ्स की एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखते हैं, आल्दो बदकिस्मती कि हमें वो समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो भी इसी तरह हेलो वर्ल्ड कह रहा होता है हमें। तो हम पहले मैथमेटिकली, और अगर मैथमेटिकली वाइज हम स्ट्रांग हैं, अदरवाइज या पैरेलल में हम सिमुलेशन से करके दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या कुछ सिग्निफिकेंट है हमारे काम में। अगर सिग्निफिकेंट है तो फिर हम कहते हैं जी पैसा दो कि हम टेस्ट बेड बनाएं, नहीं हार्डवेयर बनाएं। डायरेक्टली हम हार्डवेयर पे कभी भी नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे आप कह लें, एज्यूम कर लें कि बस अभी इस वक्त जो हमारा वाईफाई है वो तकरीबन 1 गीगा से ज्यादा बैंडविड्थ स्पीड कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। अब कल सुबह आफाक आए और कहे कि जी बस 10 GB वाला बनाता हूं, और चेयरमैन को कहे जी बस एक 10 बिलियन रुपए चाहिए, वो आप कहीं से पैदा करके दें ताकि मैं 1 GB को 10 GB कर दूं। लेकिन इसकी ये बात कोई भी मानेगा नहीं। वो कहेगा आप आराम से बैठ जाओ। क्यों अजीम वो ऐसा कहेगा? क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है।
कि 1 से 10 हो गया है, या 1 से 10 होने का कोई तरीका इसके पास है ही नहीं। सिर्फ जुबानी रात को सोया, सुबह उठा कहता है नहीं जी 1 काम मैं कल 10 पे इसको चला के देता हूं। या दूसरी एग्जांपल कि आप अगेन चले, आफाक कहता है कि जी रश होती है तो मैं एक ऐसी कार बना के आपको देता हूं जो कि पहले रोड पे चलेगी, अगर रोड पे रश होगी तो उड़ना शुरू कर देगी, और अगर आगे समंदर आ जाए तो समंदर में घुस के आप दोस्त की तरह दूसरी तरफ निकल जाएगी। कहने तो बड़ी खूबसूरत बात है कि जनाब कोई ना, चाहे तो उड़ना शुरू हो जाए, चाहे तो दौड़ना शुरू हो जाए, चाहे तो स्विम करके या सिंक होकर दूसरी दूसरी तरफ निकल जाए, और कहे जी इसके लिए एक इस कार को डिजाइन करने बनाने के लिए अगेन चले मुझे 10 बिलियन चाहिए, तो फिर उसको कहा जाएगा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से बैठें। लेकिन अगर ये कोई मैथमेटिकल मॉडल बनाए और उससे ये प्रूफ करे कि हाँ जी ये हो गया है, जू ही ये गाड़ी चलो एक और एग्जांपल आपको दूं। आजकल एक ट्रेंड है, आप में से भी कोई करना चाहे तो अच्छी बात है। और ट्रेंड वो ये है कि आज आपकी गाड़ी ड्राइवर चलाता है, ऐसे ही है ना, ड्राइवर बैठता है और आप उसके साथ बैठ के अपनी मंजिल की तरफ आते हैं। फ्यूचर में ट्रेंड ये है कि कौन सी कार होनी चाहिए, ऑटो ड्राइव। इसका मतलब यह है कि ड्राइवर नहीं बैठा होगा, गाड़ी खुद ही देखेगी कि आगे कोई गाड़ी है, कोई ह्यूमन है, कोई जानवर है, कोई रुकावट है, और उसके मुताबिक डिसीजन लेगी। आइडिया तो जबरदस्त है। लेकिन एकदम अगर कोई कहे कि जी मैं ये करता हूं मुझे इतना चाहिए, नो बडी एक्सेप्ट। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रूव इन बाय यूजिंग सम मॉडलिंग मेथड। और मैंने आपको बताया कि कौन सा मैथिंग मॉडलिंग है, या तो हम उसको मैथ्स में, although वो हमारी ताकत से काफी दूर है, क्योंकि इस जुबान से हमारा काफी दूर दूर की नहीं नहीं, नजदीक नजदीक की दुश्मनी है, हमें बिल्कुल मैथ्स की जुबान समझ में नहीं आती। although कि मैंने आपको डीएसपी में कोशिश की कि आप सुने कि देखें ये लफ्ज, ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन कुछ बोल रही है। तो इस तरह आप मैथ से करते हो, फिर आप सिमुलेशन से करते हो, और फिर आप उन रिजल्ट्स को, अगर वो वैल्यूबल हैं, यानी कि कुछ फील होता है कि हाँ वाकई गाड़ी का अब एक्सीडेंट नहीं हो रहा, रोड पे जाती है 50 किलोमीटर इतने सफर किया और कहीं भी इसने किसी को हिट नहीं किया, तो फिर हम मान लेंगे हाँ जी ठीक है, नाउ यू डिजर्व। फिर टेस्ला आपको कहेगा जी ठीक है आ जाओ और ये गाड़ी यहाँ पे बनाना शुरू कर दो, डिजाइन करना शुरू कर दो। इसी तरह जब हम नेटवर्क्स में आते हैं तो वी कम अप विद डिफरेंट एप्लीकेशन। इसमें एक और लफ्ज भी मैं ऐड कर देता हूं, एप्लीकेशंस। तो आप उस एप्लीकेशन को मॉडल करते हैं कि ये एप्लीकेशन ये काम कर सकती है, ये डिवाइस ये काम कर सकता है, ये नेटवर्क ये काम कर सकता है, ये प्रोटोकॉल ये काम कर सकता है। तो देन आपकी बात अगला मानता है कि जी हाँ नहीं दैट्स गुड। चाहे वो कोई एग्जिस्टिंग ये आइटम्स हैं, या आपने कोई नया आइटम इन्वेंट करने की बात कर रहे हैं, कोई नया प्रोटोकॉल आपने निकालने की बात की है। मेरी बात समझ आ रही है? तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिमुलेशन टूल्स। अब देयर आर न्यूमरस सिमुलेशन टूल्स। क्यों हम इसकी तरफ गए? क्योंकि ये आसान है। क्यों हम सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरफ गए? क्योंकि ये ईजी है। इसके मुकाबले में आप मिसाल के तौर पे इसी तरह का अगर मैं टूल की बात करूं तो आई कैन गो फॉर GNS3, आई कैन गो फॉर इवन जी, आई कैन गो इवन फॉर CML, बट दे आर लिटिल डिफिकल्ट। और इससे भी डिफिकल्ट की तरफ अगर जाना पड़े मुझे तो देन मे आई से NS2, NS3, ऑमनेट, ऑपनेट, दे आर ऑल्सो द सिमुलेशन टूल्स। कुछ बात समझ आई? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये मेरी बात समझ में आ गई तो मैं चाहता ये हूं कि
कि मैं इसमें लॉग इन कर जाऊं। तो ये देखिए जी, हमने लॉग इन कर लिया। और अगर आप चाहें तो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि ज़रा साफ भी हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट जी। तो ये मैंने इसको साफ कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला चीज तो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि आपको इस कोर्स में इनरोल किया गया। और इस कोर्स से पहले जो चीज मैं आपके साथ, आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मेरे मुताबिक ये लोग अभी भी नहीं है इस कोर्स का पार्ट। और सबसे अच्छी बात, सेक्शन ए में मोशन की तरह, मोशन ने ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है मेरे पढ़ाने से पहले ही। और सेक्शन सी से, क्या नाम है उसका, फीमेल है, नहीं, जेड से, नहीं, अभी आ जाएगा। इन दो लोगों ने खुश किया कि इन्होंने बगैर मेरी हेल्प के इसे कंप्लीट कर लिया। आल्दो उसने कहा कि उसमें से कुछ आइटम उसके अभी रहते हैं, लेकिन मुझे मोशन का नहीं पता कि इसने बिल्कुल कंप्लीटली कंप्लीट कर लिया है या इसने भी कुछ काम करके और कंप्लीशन का अपने आप को कंप्लीट के करीब ले गया। ठीक है, नाइस, जितना भी किया वी अप्रिशिएट। लेकिन जो चीज मैं नहीं अप्रिशिएट करता वो ये है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, मोहम्मद हसन। अब आप हैं तो हसन साहब, आपने अभी तक इसको, आपको बार बार हमने ईमेल भेजी और आप नहीं करते, तो आपकी मर्जी। इसी तरह हाँ ये है जी, खिजरा, खिजरा हारून, इसका भी कंप्लीटेड आ रहा है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसका कंप्लीट नहीं है उमर खान, जिसका कंप्लीट नहीं है एहसानुल्लाह, जिसका कंप्लीट नहीं है अहमद इकबाल, सिदरा इश्तियाक। यहां मुझे सवेरा का मिल रहा है और वो कहती है मैंने किया हुआ है, तो उसको हम चेक करते हैं कि या तो वो उसने इस क्लास की बजाय सेल्फ इसको ज्वाइन, इस कोर्स को खोला हुआ है, तो वो मैं इसको चेक कर दूंगा क्योंकि इसने मुझे बताया कि नहीं मैंने कर लिया हुआ है। देन वसीम, साकिब अली, साकिब अली जी, नहीं तो आपको ये कोर्स, सिर्फ जब आप लिंक को क्लिक करते हैं तो आप ये चेक करें कि ये कोर्स भी उसके अंदर मौजूद है। तो अभी उसको आप मुझे एग्जाम के इसके बाद बताएं, क्योंकि मेरे पास ये आ रहा है कि यू आर नॉट देयर। देन इज अहमद, अहमद सादिक, देन हाशिर इस्लाम, देन अंबर इस्लाम, देन मोहम्मद माज, फैसल उस्मान, आफान खान। अब ये भी मैं बताता चलूं कि अफान खान और को मुझे एक इशू तो ये कि इनवाइट अभी तक इसने ज्वाइन नहीं किया। यहाँ पे अगर बैठा हुआ है तो उसको मैं कहना चाहता हूँ कि उसने अपना नाम भी गलत लिखा हुआ है। लाजमी तौर पर उसका नाम अफान खान होगा, अफान खान खान नहीं होगा। तो उसने अपने फर्स्ट नेम के अंदर भी अफान खान लिखा और फाइनल नेम में भी, लास्ट नेम में भी खान लिखा। तो सिस्टम ने उसको अफान खान खान कर दिया। तो इसके जितने भी सर्टिफिकेट आएंगे उसमें अफान खान खान होगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि वो इसको दुरुस्त कर ले। दुरुस्त करने का तरीका भी अभी बताता हूं। आप हैं, ओके। तो जेंटलमैन, तो इसी तरह मोहम्मद हारिस साहब हैं, ये भी नहीं है। रेहान खान है, खलील है, अरसलान है, मुसाब है, अवेस है। तो इन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया। हम इनको, हम इन सबको, इसके अलावा ये भी देख लें कि जिन्होंने नहीं किया, इसमें अलीजा है, इस क्लास में अलीजा है, मोहम्मद मूसा है और तलहा हुसैन है। तो इनका नहीं है। इसका मतलब ये है, जो मैं समझता हूं वो ये है कि ये नहीं है कि ये कोई नालायक हैं या ये इनको कोई मसला है, नहीं।
इनका ख्याल है कि शायद इनको पहले से आता है, तो अगर पहले से आता है तो बस ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आज 8 बजे के बाद ये इनविटेशन रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फिर जो इसके जैसे अब इसने कंप्लीट किया है, तो इसके इसको मार्क्स मिलेंगे। फिर आप लोग एग्जाम के बाद जब रिजल्ट चला जाते हैं, आप कहते हैं माता हो पतम ना हुआ। मैंने आपको डीएसपी के कोर्स के दौरान भी, चाहे वो असाइनमेंट्स थी, चाहे वो क्विज थे, चाहे वो मिड था, मिड में भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन, फाइनल में भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन बताया। और फिर मुझे अगर कहा जाए कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, तो फिर थोड़ा सा दुख होता है कि जी नहीं, इतनी ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा आपको ईमेल पे दे सकता हूँ, आपको व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ। बाकी ये तो नहीं कर सकता कि हरे के घर जाके टक 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 दामे ले गए थे बच्चे अलग उगरा। क्लियर एवरीवन? ओके। तो इसका मतलब है कि दैट इज ए लास्ट वार्निंग। इवन मुझे सेक्शन ए से शायद मेहरान ने भेजे, और मैंने उसे, दो बंदों ने मुझे भेजे। एक तो मुझे पता है कि आज सेक्शन सी वाले ने भेजे थे कोई 4-5 नाम, मैंने उसको करके वापस कहा जी डन। तो कहते मेरी एंड से किसी को मैं रोक नहीं रहा। अगर कोई खुद नहीं करना चाहता तो उसमें मेरी क्या गलती है फिर? या तो फिर एक और मेहरबानी कर दें कि अपना ईमेल भी मुझे दे दें, ताकि मैं उसमें इंटर होकर आपको करवा के कहूँ जी ना नहीं मेरे स्टूडेंट ने कर लिया है। लेकिन ऐसे शौक की जरूरत क्या है? जब आपका अपना शौक नहीं है तो फिर ऐसा वो करने की जरूरत क्या है? क्यों अजीम? अजीम किधर है? मीटिंग ने? अच्छा, किस चीज की प्रेजेंटेशन? अच्छा। तो हम बात कर रहे थे कि जनाब इस चीज को आप खुद देख लें, बाकी आपकी मर्जी। अब हम आ रहे हैं जेंटलमैन के। जी हाँ, आपने पूछा कि नेम कैसे, अच्छा क्वेश्चन, अच्छी बात, शाबाश। आपका नाम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका नाम, जैसे इन्होंने कहा कि जी आफान खान खान, तो यहाँ पे आफान नजर आ रहा है, मेरा एहसान उल नजर आ रहा है। आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे नजर आ रहा है आपको अपडेट प्रोफाइल। आप अपडेट प्रोफाइल में जाएं और यहाँ पे अपना नाम, मिसाल के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि डैशेस खत्म कर दूं, डैशेस खत्म कर दो। खत्म करने के बाद, खत्म करने के बाद ये कहने एक चीज याद रखें, ईमेल को चेंज ना करना, क्योंकि इससे आपके मार्क्स, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वहां से मैं मार्क्स उठा के आपके फाइनल जब हो जाएगा तो उसमें लगाऊंगा। तो सिर्फ नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करें, और नीचे ये सेव लिखा हुआ है सेव कर दें, नेम चेंज हो गया। ठीक है आफान? तो किसी और का भी अगर नेम में मसला है तो वो करेक्ट कर लें, क्योंकि इस किस्म के कम से कम मैं 3 कोर्सेज आपको दूंगा। तो अगर 3 कोर्सेज में आप फारग हो गए और फिर कहेंगे कि एफ क्यों आया है, तो फिर तो वो आएगा। जरार इसमें गलती तो नहीं है? इजाजत है? जरार की तरफ से इजाजत है जी। तो मैं सबसे पहले जी तो आपको ब्रीफ करता हूं कि इस टूल के क्या। अब मैं जाता हूं, इसको मैं कर रहा हूं क्लोज, और मैं जाता हूं अपनी क्लासेस पे, और क्लासेस पे जाके मैं इस कोर्स को ओपन कर लेता हूं। ओके। तो सबसे पहली चीज, ये मैंने लास्ट क्लास में भी कही थी कि जी आज की क्लास में आप इसके लिए तैयार हों, और वो ये है कि आप पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। लेकिन अगर फिर भी किसी ने नहीं किया तो लास्ट वार्निंग के तौर पे आपको बताया गया है कि ये लिंक है, ये लिंक है इसके डाउनलोड का। और ये लिंक मैंने अभी कुछ देर पहले जब मैं सी सेक्शन के साथ क्लास ले रहा था, तो वहां पे भी मैंने, शायद आपने देखा होगा कि आपको मिला हुआ है। देख लेते हैं जी। ओके। तो एक चीज और अच्छा है कि आपके सामने है, आप देखें कि जो इंडस्ट्री है वो इस किस्म के मैसेजेस करती है। क्या कहते हैं जी, वी नीड L1 एंड L2। मेरे पास ग्लासेस नहीं है तो मुझे इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको लगा के देखना चाहूंगा कि ऐसे मैसेज से खुशी होती है कि
हमारा स्टूडेंट जो कहता है वो ट्रू नहीं है। क्या कहता है जी? वी नीड L1 एंड L2 IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट इन लाहौर। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड काइंडली शेयर योर CV विद मी, बट यू मस्ट हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। यानी कि अगर आपके पास टेक्निकल और यानी कि टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल हैं तो कहता है जी कि लाहौर में जॉब मिल सकती है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट नहीं की कि जी हमें, मिसाल के तौर पे मैंने इसलिए की है कि जी मेरे बेटे को जॉब नहीं है तो मुझे कोई बताए। नहीं, उनको पता है कि अगर ऐसा बंदा यहाँ पे कोई होगा तो वो मार्केट से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। वो अलग बात है कि मेहरान मैच देखता रहता है। क्यों मेहरान? वो फिर जिताता भी नहीं है। तो चलो जिता देता तो हम कहते हैं खैर है, क्लास नहीं लेता, कोई बात नहीं। कहते हैं वो बड़ी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है। हमारी इतलात दुरुस्त है। देखिए, हमारी इतलात दुरुस्त होती हैं। आगे चलते हैं जी। ओके, तो मैं यहाँ पे आया किस लिए था? अच्छा, तो पहले हाँ आया मैं इसलिए था लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके साथ ये चीज शेयर करूं कि ऑलरेडी आपका जो ग्रुप है ये DCN 24, इसके अंदर मैंने कई दफा ये लिंक आपके साथ शेयर किया। अब अगर आप इस लिंक को, जो कि आपके ग्रुप में मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये आपको लेकर चला जाएगा रिसर्च सॉरी रिसोर्स हब पे। अब इस रिसोर्स हब में आप लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद अपना यूजर नेम यहां पे दें और लॉग इन कर जाएं। आपने लॉग इन किया तो ये रिसोर्सेज आपके लिए, जो रिसोर्सेज आपको जरूरत है, आपको ब्रीफली ओवर में बता देता हूं, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है इस वक्त वो आपको स्पेशली बताना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पैकेट ट्रेसर भी फ्रीली अवेलेबल है। अगर जरार इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। इसी तरह इसको मैं आगे फर्दर डिटेल देता हूं, लेकिन इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की वर्चुअल लैब, वर्चुअल मशीन, वो भी यहां मौजूद है, जिसका साइज वो कहता है कि 15 GB है। कितना छोटा है? जस्ट 15 GB। क्यों तारिक? जस्ट 15। बिल्कुल, मैं इससे करके आपको 1 घंटे में दे सकता हूं। आप करने वाले बने। आगे चलते हैं जी। इसी तरह, इसी तरह यू कैन सी द काली लिनक्स, यू कैन सी हेयर दी। तो ये रिसोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं। यानी आपको जिस रिसोर्स की जरूरत है वो ये है। अब यहाँ पे अगेन आपने ये डिसाइड करना है एहसानुल्लाह कि आपका PC एप्पल है या इंटेल है। अगर एप्पल है तो लाजमी तौर पे उस पर मैक OS होगा, तो इसका मतलब फिर आप ये पहला वाला डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपके पास इंटेल मशीन है तो या फिर आप यूबंटू यूज कर रहे होंगे, नहीं लिनक्स यूज कर रहे होंगे, या आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो वट एवर यू आर यूजिंग, ये मेरे पास ऐसा कोई इल्म नहीं है कि मैं बता सकूं कि मोशन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। मुझे इवन मेहरान का भी नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि कल वो क्लास के लिए नहीं आया, बस ये पता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे यू आर इन विंडो तो विंडो को क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। लेकिन इसका साइज आपको, आपकी खुशी के लिए 300 350 MB है, तो इट विल नॉट टेक मोर देन अ फ्यू मिनट्स। फिर इसके बाद आप क्या करें, इस लिंक को क्लिक कर दें। और ये लिंक भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लिंक को जब आप क्लिक करें, जो मैं आपके सामने करता हूं ताकि आपको नजर आए, तो आप यहां पे देखेंगे कि 2 पेजेस आपके पास PDF की फॉर्मेट में आ गए हैं। इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहले स्टेप को अगर आप गौर से देखें तो इट इज ओनली डाउनलोडिंग द पैकेट ट्रेसर फाइल, जो मैंने आपके सामने भी करके दिखा दिया। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी मशीन कौन सी है। अगर योर मशीन इज रनिंग विंडोज तो आप ये चंद स्टेप्स करके
इसको अपने पास रेडी रेडी कर सकते हैं। अगर आपकी मशीन अगर आपकी मशीन विंडो की बजाय यूबंटू है, तो आप ये स्टेप इस्तेमाल करेंगे, 4 स्टेप ABCD। और अगर आपकी मशीन मैक है, मैकओएस है, तो आप ये A to H स्टेप्स यूज करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहां तक बात क्लियर है? ओके। जब ये आप इंस्टॉल कर लें, तो फिर लाजमी तौर पे आप इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने का तरीका भी वो यहाँ पे आपको बता रहा है। स्पेशली मुझे नहीं याद कि किसी क्लास का इशू है या किसी और का भी था, जब आप इसको पहली दफा लॉन्च करेंगे मोशन, तो ये आपसे पूछेगा कि क्या मैं इसको लॉन्च करूं बाय यूजिंग नेटकैड या स्किल फॉर ऑल। तो यहां पे बड़ी क्लियरली देखें, लिखा हुआ है क्लिक स्किल फॉर ऑल, क्लिक स्किल फॉर ऑल। तो आप स्किल फॉर ऑल को क्लिक करके चल आगे बढ़ जाएं, यूजर नेम पासवर्ड देंगे और आप इंटर हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी। एक और बात भी कि अगर ये आपकी मशीन है, तो फिर इसको जब ये आपके लॉगिन मांगे, तो नीचे एक एक टिक है जो कहती है कि आपको मैं 3 महीने के लिए लॉगिन करवा देती हूँ। तो अगर आप ही की मशीन है, जो कि मोस्टली आपको पता है कि आपका ट्रेंड जो है इस वक्त ब्रिंग योर ओन डिवाइस है, BYOD, BYOD। तो अगर BYOD है, तो आपका ही लैपटॉप है तो कर दें, फिर आपको बार बार आपसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा। क्लियर हो गया? यहां तक अगर किसी को क्वेश्चन है, चाहे वो उम्र का ही क्यों नहीं हो, अफान का हो, योर नेम, ये कहां से आ गई? मुझे तो पहचानने से इनकारी हो गया हूं जी। उमर, क्लियर है? तो ये हो गया जनाब पहला स्टेप। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप ज्यादा मजेदार है कि आप करेंगे क्या, कि आप यहां पे लिखेंगे, मिसाल के तौर पे सर्च में दे दें पैकेट ट्रेसर, और पैकेट ट्रेसर को कहें जी ओपन हो जाओ। तो अभी आप चंद सेकंड में देखेंगे कि ये देखें जी, सिस्को पैकेट ट्रेसर आपके सामने ये ओपन हो गया। क्लियर? अब मैं आपको तकरीबन अगला 45 मिनट से 1 घंटा सिर्फ इस एक स्क्रीन के ऊपर बोलता रहूंगा। वो अलग बात है कि अगर मौसम मुझे कोई हेल्प आउट करना चाहे और कहे नहीं जी आप आराम से बैठें, कहवा भी है पिए, मैं इनको ये आज का लेक्चर 1 घंटे का दे देता हूँ। मैं ही दे दूँ? चले ठीक है। मेरा ख्याल था कि मुझे मौसम कहेगा बिल्कुल जी ठीक है। भी सर्व होगा। वाकई यही है डिसीजन है मोहसिन। मैं तो सोच रहा हूँ बड़ी जल्दी जल्दी आपको इस सीट पे बिठाऊं। नहीं, क्या टीचिंग नहीं करनी? क्या करना है? जी बात, चले जाएंगे, लेकिन ऐसे क्लासेस के टाइम पे तो प्रेजेंटेशन ना रखवाया करें ना। लेकिन अब वो काम सेकेंडरी है। तो बेहतर ये है कि आप अपने वहां पे जो भी ले रहा है, वो एक आधा या तो उस दिन पे रखे ना, किसी और दिन पे रख ले या किसी और टाइम पे रख ले। क्लास मिस करना फिर नुकसानदेह होता है, लेकिन जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आगे यहाँ पे देखें जी, मुझे ओके नाइस। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको डिफरेंट, मैं मीनूज को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो मीनू है, आप देख रहे हैं कि इसमें क्या कुछ है। इसमें फाइल है, इसमें एडिट है, चलो मैं साइड पे लिखता हूं। फाइल है, एडिट है, ऑप्शंस है, वगैरह वगैरह। अब अगर मैं फाइल को ओपन करूं, अगर मैं फाइल को ओपन करूं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नजर आएंगी? सबसे पहले, अगर कोई नया, मिसाल तो आप काम कर रहे हैं और आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं,
तो दिस न्यू विल हेल्प यू। एक नया ये कैनवस आपके सामने अहमद खुल जाएगा। ठीक है अहमद, आप भी क्लास में नहीं आते, वजह क्या है? ये मैं बताता चलूं कि हर चीज की अपनी अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। अगर, क्योंकि मैंने अभी एक क्लास में पढ़ा रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे वहां से जवाब मिलेगा, क्योंकि एक बंदा मिसाल के तौर पे एक या दो कोर्सेज पढ़ चुका होता है तो वो उसको काफी कुछ बताना पड़ चाहिए। लेकिन अगर नहीं बताया तो इसका मतलब उसने गुजार दिया। तो अब वो चीज उसके लिए उल्टा रहमत की बजाय जहमत बन गई, क्योंकि वो किसी को भी या तो बताएगा नहीं, कहेगा कि किसी को पता ना चले कि मैंने ये काम किया हुआ है, क्योंकि मुझसे इस पे क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं तो फिर तो टाइम लगाना पड़ता है, स्किल बगैर टाइम के नहीं आती। तो क्या आप हॉस्टलाइन है ना? तो हॉस्टल से यहां तक आने में तो 10 मिनट भी नहीं लगते। एनी हाउ, तो हम पहली बात हमने क्या की, ओपन न्यू। क्या आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ आके न्यू को, अगर पहले से कोई और प्रोजेक्ट खुला हुआ है और आप उसमें नहीं चेंज करना चाहते, आप जरार नहीं उस पर जाना चाहते हैं तो न्यू। फिर हमने कहा अगर कोई एग्जिस्ट आपको है कि मैंने पहले से काम किया हुआ है, मैं उस प्रोजेक्ट को ओपन करके उसमें और काम करना चाहता हूं, तो ओपन। फिर उसके बाद अगर कोई आप, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, कोई रीसेंट फाइल्स है, यानी पिछले 2-3 दिन में आपने कोई काम किया है, तो आप इसको, इसमें वो आपको मिल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूं और इसको ओपन कर लूं, तो देखें जी ये ओपन हो गया। तो ये रिसेंटली इसको इस्तेमाल किया गया। फिर इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें मैंने क्योंकि इसको छोड़ दिया ओपन सैंपल्स। आप में से अगर किसी का मेडिकल के साथ ताल्लुक हो, कोई भाई बहन, वालिद साहब, वालदा, अगर कोई डॉक्टर है, तो उन्होंने नाम सुना होगा, कहते हैं ये मेडिसिन सैंपल में आई है। उस सैंपल का मतलब ये होता है कि ये काम तो पूरा करती है, लेकिन इसका डॉक्टर को इसलिए दी गई है कि वो अपनी तसल्ली कर ले, किसी पेशेंट को दे के चेक कर ले कि वाकई ये सर दर्द दूर करती है, मिसाल के तौर पे। नॉट फॉर सेल, उसके लिए पैसे जमाने के लिए उसको नहीं दी गई। इसलिए दी गई है कि वो लाजमी तौर पे उसका कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये दवाई काम करती है कि नहीं करती, या ये इक्विपमेंट काम करता है कि नहीं करता, वो यूज करके देख लेता है, अगर काम करती है तो वो फिर अपने और पेशेंट्स को भी रेफर करता है। तो यहां पर भी सैंपल, ओपन सैंपल का मतलब है कि इसमें बने बनाए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। आप इन बने बनाए प्रोजेक्ट पे जाके आप उनको देख सकते हैं कि भाई ये कैसे फंक्शन करते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू मोर टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। इसके बाद नहीं, और इसके अलावा सेव और सेव एज तो सबको पता है। सेव का मतलब है कि अगर आपने पहली दफा कर रहे हैं तो सेव कर लें। अगर आपने पहले से उसको किसी नाम से सेव किया और आप उसको, उसका वर्जन 2 निकाल रहे हैं, तो फिर सेव की बजाय सेव एज कर लें। समझ आ गई? फिर लेडीज एंड जेंटलमैन जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो है ऑप्शंस। स्क्रीन पे नजर आ रहा है ऑप्शंस। ये इसका इसका इस पे आऊंगा, इसके दो एक्सटेंशंस हैं। वन है पीकेटी और दूसरा है पीकेजी। तो ये दो डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ, जैसे मिसाल के डॉक है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक के साथ भी बन सकती है और डॉक एक्स के साथ भी बन सकती है। इसी तरह इसका भी जो सैंपल बनता है या मॉडल बनता है, वो आप, जैसे मैंने अब इसको सेव किया तो पीकेटी से किया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। और अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं इसको आपके सामने दिखा देता हूं कि यहाँ पे इसके पीकेटी लिखा हुआ है, तो ये पीकेजी भी हो सकता है। दोनों में फर्क है, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैं जिस चीज में मैं जाना चाहता था वो था प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में अगर जाएं तो आपके पास मल्टीपल मल्टीपल टैब्स आ जाती हैं। इनमें से सबसे पहली मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मिस कैसे,
प्ले साउंड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आपने कोई प्रोजेक्ट अपने मिसाल के तौर पे FI कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट किया है और उसमें आप साउंड को भी प्ले करवाते हैं, नाइस। तो इसका कोई और मजेदार मकसद नहीं है। इसका मजेदार मकसद जो है वो मुझे इससे मिलता होता है, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स। क्योंकि क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इसको खत्म कर दिया। देखो मैंने इसको खत्म कर दिया। जो ही मैंने इसको खत्म किया, तो आप जितनी भी इस राउटर, ये राउटर है, इस राउटर की जितनी भी इंटरफेसेस है, मुझे नहीं पता इस इंटरफेस का क्या नाम है, इस इंटरफेस का क्या नाम है, नहीं पता ना। इसी तरह मुझे ये भी नहीं पता कि इस इंटरफेस का क्या नाम है और इसका क्या नाम है। अब अगर मेहरान मुझसे पूछे कि भाई नाम की आपको जरूरत क्या है, नाम की जरूरत क्या है रिदा, ये तो शुक्र है कि आप आ गई हैं, वरना दूसरे का नाम चेंज हो रहा था। बल्कि आप इसको नाम ना दो, है, दोनों नाम है। तो अब रिदा कहूँ तो ये भी आउट है, ये आउट है जी। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों इसका, चलें ये जवाब तो दो ना। ये इसलिए जरूरी है कि जब मुझे इस टर्मिनल के ऊपर, इस इंटरफेस के ऊपर, सॉरी, इस इंटरफेस के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो मुझे इसका नाम पता होना जरूरी है। समझ आ गई? अगर मुझे नाम ही नहीं पता, तो मैं उसको कैसे कैसे उसमें मैं कोई कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं। आप कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद? मिसाल के मुझे उसको IP देना है, मुझे उसको ओपन करना है, मुझे उसको शट करना है, कुछ भी करना है उस इंटरफेस के साथ मैंने, तो आई नीड देन आई मस्ट नो द नेम ऑफ दिस दिस इंटरफेस। अब अगर मैं इसको देखें, अब नहीं है ना, अब मैं इसको कहता हूं ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स, यही कहा ना, और इसको क्लोज कर दे। देखें जी, लिखा हुआ आ गया साथ। अगर आप थोड़ी तवज्जो दे रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि ये इंटरफेस गीगाबिट 0/0 है, ये इंटरफेस सीरियल 000 है, ये इंटरफेस भी सीरियल 000 है, ये इंटरफेस सीरियल सीरियल 001 है, ये इंटरफेस गीगाबिट 1 1-1 है, ये गीगाबिट 1-2 है। तो मुझे सारे इंटरफेसेस के नाम नजर आना शुरू हो गए। तो मुझे अगर मिसाल के तौर पे इस नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इसका मतलब मुझे गीगाबिट 1/2 पे जाना है। क्यों आफाक? क्यों अफान? एहसान? हुसन किधर है? कोई जवाब? समझ आ गई है? तो आपने इस इंटरफेसेस पे, मिसाल के तौर पे अगर आप प्रैक्टिकल में भी ये काम करेंगे, यानी कि लैब में भी, और लैब में मैं आपको वायवे के दौरान कहता हूं कि इस इंटरफेस पे ये काम करके दिखाओ, तो आपको उसका नाम पता होना जरूरी है। आप यहां से उसको देखेंगे। क्लियर? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है फॉन्ट्स, और वो है फॉन्ट्स। तो आप अभी देखेंगे कि इन डिवाइसेस के साथ हम 99% CLI के जरिए अपना तलक बनाएंगे। अगर मैं, व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? आफाक अली। तो यहां भी आफाक है, यहां भी आफाक है। अच्छा, तो आफाक अली अगर मैं बता दे कि CLI किसे कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली हम CLI के थ्रू करते हैं। तो अगर आप CLI पे जो आपको दिखाई दे, आप उसका फॉन्ट चेंज करना, नाम चेंज, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, या उसका साइज चेंज करना चाहते हैं, या उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आप अपने अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। समझ आ गई? सेकंड, रुखमा, नहीं समझ आ रही? अब तीसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है वो मिसलेनियस के अंदर आपको नजर आएगी। कहता है ऑटो फाइल बैकअप इंटरवल। क्या मौसम ने ये सारा काम किया? उसने नहीं सिखाया? चले, मैं सिखा देता हूं।
तो आप क्या सिखा रहा हूं, मिसलेनियस। अब अपना नाम बता ही दो, अंबर। तो अंबर से मैं पूछ रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि ऑटो फाइल बैकअप इंटरवल का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आप काम करें और साथ साथ आपका मॉडल सेव होता रहे, तो आप यहां से वो इंटरवल इसको दे सकते हैं कि हर मिनट के बाद सेव करो, हर 5 मिनट के बाद करो, 10 मिनट के बाद करो, 15 मिनट के बाद करो। मोस्ट बाय डिफॉल्ट ऑफ है, इसका मतलब कि खुद ब खुद ये सेव आपकी मर्जी। अगर आप कोई सीरियस वर्क कर रहे हैं, जैसे मुझे 2 दिन पहले एक स्टूडेंट ने कहा कि जी मैं पैकेट ट्रेसर पे लोगों को काम करके उनके प्रोजेक्ट करके देता हूं और उनसे पैसे लेता हूं। तो अगर वो ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो इसको, इस टाइम को एक 5 मिनट रख दे कि हर 5 मिनट के, ये ना हो कि वो काम करके और लेट करें कि बैटरी भी काम नहीं करती। और आपको पता है कि जब आप फ्री लांसर के तौर पे काम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है डेडलाइन को मीट करना। अगर आपने उस बंदे से वादा कर लिया है, कमिट कर लिया है कि मैं आपको 24 तारीख को 4 बजे दूंगा ये चीज, तो शायद 4:05 भी वो आपके अगेंस्ट एक बैड कमेंट डाल देगा। और अगर आपने कहा कि जी बिजली निश्ता पाराम के ना, तो फिर इसका मतलब है कि अगले काम नहीं मिलेंगे। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इस किस्म की चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी सेल्फ सेव होता रहे। ये ना हो कि आपने 2 घंटे 3 घंटे काम कर लिया और वो सेव नहीं हुआ, किसी वजह से आपका लैपटॉप बंद हो गया और अब दोबारा से करना नामुमकिन है। क्लियर हो गया एवरीवन? क्यों साकिब, नहीं समझ आ रही तो बात करो। ओके। तो जनाब ये तो थे कुछ कमेंट्स अबाउट दी ऑप्शंस। ठीक है। इसके बाद मैं इंटरेस्टेड हूं, ये मिडल मीनू बार, ये टॉप है ना, ये मिडल है और ये लास्ट है। तो सेकंड मीनू बार में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मिसाल के तौर पे न्यू, वही ओपन, वही सेव। लेकिन जो और इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये नेटवर्क दिखाई नहीं दे रहा तो आप उसको जूम कर सकते हैं, आप उसको वापस जूम पे ओरिजिनल पे ला सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन ऐड। इसके अलावा एक और चीज भी है, अनडू एंड रीडू, जो एडिट में है वो भी यहां पे मौजूद है कि अगर कोई गलती हो गई तो आप उसको अनडू कर जाएं। क्लियर? इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट रो में जो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो मेरे लिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है ये सेलेक्ट। कल अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप इन 3 राउटर्स पे कोई कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं सिंपली कि आप इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहां पे इसके ऊपर फेर दें। जितनी भी ऑब्जेक्ट इस बॉक्स के अंदर हैं, दे आर सेलेक्टेड। मिसाल के तौर पे आप इसको उड़ाना चाहते हैं, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। तो आफाक क्या करेगा, अब उड़ाने के लिए क्या किया जाता है, ये निशान आपको क्रॉस का निशान नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि डिलीट देम, डिलीट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर इसको मैं क्लिक करूं तो देखिए मुझे क्या कह रहा है, कहता है तुमने 12 आइटम सेलेक्ट किए हुए हैं, उड़ा दूं? अंबर कहती है कि ना करो। क्या कहती है अंबर, कर दूं? तो मैं अंबर की बात मानते हुए कैंसिल कर देता हूं, दिल से तो नहीं कह रही ना। ठीक है। और इसको अगर आपने इस सिलेक्शन को खत्म करना है तो स्केप बटन प्रेस कर दें। लेकिन अगर आपने किसी इंडिविजुअल आइटम को इसमें से रिमूव करना है तो फिर आप इसी क्रॉस साइन को क्लिक करें और वापस आ जाएं। जब आप इस इंटरफेस पे आएंगे, इस कैनवस पे आएंगे, तो वो क्रॉस आपको नजर आएगा। अब जिसको भी आप इस क्रॉस के बाद सेलेक्ट करेंगे, या आपसे कंफर्म मांगेगा, आर यू श्योर, ये नहीं क्या अंबर की बात मान के उड़ा दो, बनाने में घंटा लगा हुआ है। ठीक है। तो आप इसको क्लिक करें, मिसाल के तौर पे चलें, मैं एक एग्जांपल के तौर पे, ये मैं एग्जांपल आगे दोबारा बताऊंगा। ये राउटर मेरे पास है,
मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं, तो जस्ट आई विल क्लिक दिस, ये बन गया। क्लिक करूंगा इस राउटर को, ये मुझे पूछ रहा है डू यू वांट टू डिलीट दिस राउटर। मैं अंबर की बात मान के कहता हूं डिलीट एंड इट इज गॉन। क्लियर हो गया। तो यू कैन डिलीट, यू कैन ऐड वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके। इसके बाद एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये बटन है जिसको कहते हैं प्लेस नोट। मोशन, क्या कहते हैं? प्लेस नोट। तो प्लेस नोट का मतलब है कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी मिसाल के टाइटल लिखना चाहते हो, मिसाल तो इस तरह कोई नजर आए, तो अफान कहता है सब हुक्म, क्या करूं इसका? तो चाहिए कि मैं यहां पे उसके लिए लिखूं कि जनाब आपने इसका ये मकसद है। तो मैं पहले तो इस क्रॉस को स्केप प्रेस करके खत्म करता हूं, और फिर इस प्लेस होल्डर को क्लिक करके यहां पे प्लेस कर देता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं मिसाल के तौर पे टेस्ट नेटवर्क। टेस्ट नेटवर्क इंक्लूड्स, और मुझे चीजों के नाम थोड़े से बता दें। तो पहला हम मेहरान से पूछ लेंगे कि ये तीन क्या हैं? राउटर्स। तो इसका मतलब टेस्ट डिवाइस में राउटर्स हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 पे ये तीन चीजों के क्या नाम हैं? ईथरनेट स्विचेस। वेरी नाइस। ईथरनेट स्विचेस। फिर उसके बाद एक ये डिवाइस भी नजर आ रहा है। क्या है? क्या है? किसने कहा? फायरवॉल। ये सर्वर नहीं है, फायरवॉल है, जिसको कहते हैं एएसए। ये देखिए नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है ASA 0। साकिब के साथ कौन बैठा हुआ है? हसन। और हसन से पूछूं कि ASA क्या है? एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। क्या है? एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। जिसको कहा ठीक कहा यहां से, जिसको हम फायरवॉल कहते हैं। तो एक फायरवॉल है। कम से कम मैं इस चीज से कि चले हुकूमत का एक शुक्रिया अदा कर सकता हूं कि उन्होंने आपको बता दिया कि फायरवॉल क्या करती है। रोकती है, फिल्टरिंग करती है, अलाउ करती है, डिनाई करती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ करती है। VPN बनाती है, नेटिंग करती है, तो बहुत से काम करती है। लेकिन इस वक्त मेरा मकसद सिर्फ बताना ही कि प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिखना चाहता हूं कि जनाब यहाँ पे ये ऐसे भी मौजूद है। और फिर अगर मैं पूछूं कि ये लास्ट क्या है? एंड डिवाइसेस। बिल्कुल ठीक कहा, एंड डिवाइसेस। और फिर मैं अगर पूछूं कि ये कौन से लिंक्स हैं, ये काले वाले कौन से लिंक्स हैं, तो मुझे कहा जा रहा है, दूर दूर से आवाजें आ रही हैं कि ईथरनेट लिंक हैं, ईथरनेट लिंक्स हैं। और मुझे आखिर में कहें अंबर के साथ कौन है? मलाइका बताना चाह रही है कि छठे नंबर पे ये रेड रेड लिंक्स भी नजर आ रही हैं। क्या है? ऊंचा बोलो। सीरियल लिंक्स, या आप इसको कह सकते हैं वैन लिंक्स। वैन लिंक्स। तो देखिए इस लिखने का फायदा हुआ। फिर मोस्टली आप जैसे अब यहां देख रहे हो, यहां पे मैंने IP लिखा, इसका मतलब कि इस नेटवर्क का IP ये है। तो यही प्लेस होल्डर मैंने यहां से उठाया, यहां पे आके क्लिक किया और उसके अंदर लिख दिया। तो ये चीज अब आसान हो गई मेरे लिए कि जनाब इस नेटवर्क का ये IP है, इस नेटवर्क का ये IP है, इस नेटवर्क का ये IP है, इस नेटवर्क का ये IP एंड सो ऑन। क्लियर? अगर मैं पूछूं सवेरा और मोशन से कि ये जो नेटवर्क नजर आ रहा है इसमें कितने नेटवर्क्स हैं?
जी। वन किसने कहा? वेरी नाइस। ये एग्जैक्टली है। नहीं 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 नहीं, मत करो, रिकॉर्ड हो जाएगा। लोग वन पे सारी दुनिया वन कहेगी इसको। वापस रिवर्स करें। कैसे चार कहा? इंटरफेस की, राउटर की देख के कहा। तो देखें जनाब, एक नेटवर्क ये है जिसका आईपी एड्रेस ये लिखा हुआ है। दूसरा नेटवर्क ये है जिसका आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। कितने हो गए? दो। ये तीसरा, सॉरी सॉरी, ये उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो, ये एक, और ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, और ये छह। कितने? छह। जनाब देखिए, यहां से देखते हैं। ये एक इस इंटरफेस के साथ ये नेटवर्क है। तो ये एक नेटवर्क होगा जिसका आईपी एड्रेस ये लिखा हुआ है, आपको नजर भी आ रहा है। फिर इसी राउटर की ये दूसरी इंटरफेस है, और इसके साथ मैंने एक और आईपी लिख दिया जानबूझ के, कि आपको नजर आए कि ये दूसरा नेटवर्क है। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये आपने मान लिया कि दो हो गया। फिर ये राउटर की एक और इंटरफेस है, इसका मतलब ये तीन हो गया। फिर राउटर की एक और इंटरफेस है, इसका मतलब ये चार हो गया। ये चार के आईपी भी ये लिखा हुआ है। फिर फायरवॉल भी तो एक राउटर ही है, ये इसकी इंटरफेस है। तो ये इसका पांचवा वो है। ये इसकी दूसरी इंटरफेस है, जो छठा हो गया। ओके। तो कितने हो गए? छह। अब सवाल ये किया कि राउटर कैसे फायरवॉल है, फायरवॉल कैसे राउटर है। तो इसने भी ये देख, राउटर क्या करता होता है? राउटर ये करता है कि आपको ये दिखाता है कि किस तरफ इस ट्रैफिक को भेजूं। तो जब आप यहां से ट्रैफिक भेजेंगे तो किसके पास आई? फायरवॉल के। तो ये इसको रोकेगा भी, जो इसका प्राइमरी काम है, लेकिन साथ साथ ये इसको इधर भेजेगा भी। इसका मतलब है कि ये राउटर है, फायरवॉल रूटिंग भी करता है। तो यहां पे जिन्होंने चार कहा, अब वो समझ जाए कि ये छह है। पेपर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फिगर में दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से मिसाल के तौर पे इंटरमीडिएट डिवाइसेस कौन से हैं, एंड डिवाइसेस कौन से हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस कौन से हैं, नाम लिखो। तो फिर नहीं कहना कि माता सब पता। ठीक है, जरा आगे चलते हैं जी। तो आपने देखा क्या इस लेबलिंग का फायदा। फिर इसके बाद एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कि अगर आप चाहें तो इन, मिसाल के तौर पे ये एक अलग नेटवर्क है, आप इसको एक बॉक्स, एक किसी शक्ल के अंदर बंद करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी के कलर के मुताबिक लेकर और इसके अंदर बंद करके इनको अलग अलग भी शो कर, इन छह नेटवर्क में कहता हूं अलग अलग शो कर दो। तो यस यू कैन। सिर्फ लुक वाइज इट विल नाइस, बाकी कोई फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? ओके जनाब। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक आइटम है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो ये है, एड सिंपल पीडीयू। एड सिंपल पीडीयू, इसका मतलब पीडीयू आगे बताऊंगा, जिसका मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो ये हम उस प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को, ये एक क्लिक से क्रिएट हो गया। मिसाल के तौर पे मैं एक, इसको क्लिक किया मैंने, और यहां पे रख के, और उसके बाद यहां रख दिया, तो ये पैकेट यहां से यहां चला जाएगा। अभी मैं इस डिटेल में थोड़ी देर में आता हूं। क्लियर? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो हम इस रो तक पहुंच गए, पहुंच गए मिडिल रो तक। अब हम इस लास्ट बार की तरफ भी आते हैं, और इसमें दो ही चीजें लिखी हुई हैं, फिजिकल और लॉजिकल। बेसिकली ये पॉइंट करता है टपोलॉजी को, ये पॉइंट करता है टपोलॉजी को।
ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब जब मैं इसको क्लिक करता हूं, जब मैं इसको क्लिक करता हूं, पहले वाले को, पहले तो ये बताऊं टोपोलॉजी कहते किसे हैं, फिर आगे बढ़ूं तो बेहतर है। बताएंगे टोपोलॉजी किसे कहते हैं? जल्दी से नाम बता दें तो जवाब हो गया। सेट ऑफ नेटवर्क का नाम भी तो बताए ना। हारिस। तो हारिस ने बताया कि टोपोलॉजी का मतलब है, क्योंकि ये तमाम डिवाइसेस नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, आपको पता है इनका काम है कम्युनिकेशन करवाना। और आपने मेरी पहली स्लाइड में ये देखा था कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक जगह पे कोई सिग्नल क्रिएट किया जाए और दूसरी जगह पे वो सिग्नल अगर रिसीव हो जाए तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन हो गई। अब लाजमी तौर पे कम्युनिकेशन करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। इस कनेक्ट करने से एक एक नेटवर्क की शक्ल बन जाएगी, जिसको आप कह सकते हैं नेटवर्क रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं टोपोलॉजी। जो आपको नजर आ रही है भी टोपोलॉजी है। अब सवाल ये है कि टोपोलॉजी दो किस्म की है, एक फिजिकल टोपोलॉजी और एक लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब आफाक ये है, फिजिकल टोपोलॉजी का ये मीनिंग है कि जैसा नेटवर्क आप फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हो, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि यहां पे एक एक्सेस रूटर है, तो आप एक्सेस रूटर को लैब 1 के अंदर शो करें, और फिर यहां से जो केबल गई है, लाजमी तौर पे केबल इसके अंदर यहां पे देखो ये नजर आ रही है, ये केबल किसी जरा तौर पे, ये केबल किसी तौर पे लैब 2 पहुंची हुई, सॉरी आपके सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर के दफ्तर पहुंची हुई है। तो ये केबल का डायरेक्शन भी इसमें बताओ, कहां कहां से ये केबल गुजर के, और वहां किस में लगी हुई है, स्विच के अंदर। और स्विच बताओगे किस कमरे में, सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर ऑफिस। फिर सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर ऑफिस का स्विच किस स्विच से कनेक्टेड है, जो मेन ऑफिस में पड़ा है। तो केबल भी बताओ किस रास्ते से गई है। तो ये केबल का रास्ता और लोकेशन अगर आप किसी किसी नेटवर्क के हर चीज का बताओ, तो हम कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी है। क्या है? फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन अगर आप फिजिकल टोपोलॉजी ना बताएं, यानी कि उसकी लोकेशंस ना बताएं, जैसे अगर आपको ये डायग्राम जो नजर आ रहा है नेटवर्क का, क्या मैंने क्या बताया कि राउटर किस जगह पे है? क्या मैंने बताया है कि फायरवॉल कहाँ लगी हुई है? कहीं भी नहीं बताया। इसका मतलब, और जो बताया है वो ये बताया कि इंटरफेसेस कौन सी हैं, आईपीज कौन से हैं, ट्रैफिक कैसे जाएगी। ऐसी टोपोलॉजी को कहते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? लॉजिकल टोपोलॉजी। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल। फिर उसके बाद हारिस आप, मैं इस लोअर पे आ जाता हूं, और यहां पर भी मुझे 4 टैब्स नजर आ रही हैं अगर मैं ठीक हूं। नंबर 1 टैब जो है ये आपको एक, क्या कहूं इसको, रीसेट कह लें। रीसेट टाइप का बटन है, लेकिन इसको रीसेट नहीं कहते, इसको रीसेट नहीं कहते। इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा, इसको कहते हैं पावर साइकिल। क्या कहते हैं? पावर साइकिल। इसका मतलब है बाज़ औक़ात होता है, आपको पता है कि कोई डिवाइस सही काम नहीं कर रहा तो हम कहते हैं इसको एक रीबूट दे दें, यानी कि ऑफ करके ऑन कर दें, फिर चेक करते हैं कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये बटन इसलिए होता है कि अगर किसी डिवाइस पे हमें शक है कि माल फंक्शन कर गया हुआ है, और हम उसको सिमुलेशन के दौरान एक रीबूट देना चाहते हैं, तो ये पावर साइकिल ये काम करती है। क्लियर? क्या मोशन ने इसमें से कितनी चीजें सेल्फ स्टडी पे सीखी ली? बिकॉज कोर्स इज कंप्लीट विच इज नाइस, आई अप्रिशिएट। मैं उसको वो नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा उसकी। आई आई फील दैट इज गुड कि आपने कम से कम वो तो लिया, कि नहीं ये नहीं कहा कि टीचर पढ़ाएगा तो भैया बगुरु। एंड दैट इज, कामयाब लोगों की निशानी होती है कि वो खुद अपने उस पर काम करने की सलाहियत रखते हैं। इसको कहते हैं लॉन्ग लाइफ लर्निंग। और ये भी आपको बताता चलूं कि
शायद जब हमने इंजीनियरिंग की थी तो हमें नाम भी नहीं पता था इन चीजों के, क्योंकि उस वक्त ये नहीं थे। उस वक्त इवन कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स ही नहीं होता था इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो जब कोर्स ही नहीं होता था तो इसका तो हमने कभी नहीं सुना। लेकिन हमने वक्त के साथ साथ इन चीजों को सीखा। इवन इस हद तक कोशिश की सीखने की कि मोशन कहता है कि मैंने वो ट्यूटोरियल या वो कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसमें तो ये सारी बातें नहीं थी। तो लाइन तौर पर कहीं ना कहीं तो सीखी है। तो अपनी आदत को बदलें। एंड वी आई अप्रिशिएट यू जेंटलमैन। तो जेंटलमैन, हमने एक बात तो आपको बता दी कि ये क्या है, पावर साइकिल। उसके साथ हमने जरार को बताया कि ये फास्ट फॉरवर्ड है। ये क्या है? फास्ट फॉरवर्ड। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी डिवाइस को अभी कर लेते हैं, मैं इस डिवाइस को फॉर एग्जांपल एक रिबूट दे देता हूं। कैसे देता हूं? या इस स्विच को रिबूट दे देता हूं, चलें। तो अगर इस स्विच पे मैं चला जाऊं अभी, इस डरिएगा मत कि भाई क्या किया है तुमने। जस्ट मैं यहां पे एक कमांड देता हूं और उस पर लिख देता हूं रीलोड, और कहता है कर दूं, मैं कहता हूं कर दो। तो देखिए जो ही रीलोड हुआ रहा हो रहा है, तो इसकी ये जो इंटरफेसेस है वो रेड हो गई हैं। इसका मतलब नॉट फंक्शनल हो गई हैं। क्या हो गई हैं? देखो ये नॉट फंक्शन हो गया है। अब मैं या तो वेट करूं या मैं फास्ट फॉरवर्ड को एक दो दफा क्लिक करूं, देखें सारी ग्रीन हो गई। तो ये उस प्रोसेस को तेज कर देता है, ताकि मुझे 10 मिनट या 5 मिनट अहमद इंतजार ना करना पड़े। क्लियर? क्लियर एवरीवन? अब तारिक, यहां पे दो और भी हैं, रियल टाइम एंड सिमुलेशन। रियल टाइम और सिमुलेशन। आफाक के साथ कौन है? वसीम। तो वसीम, आपने भी इस ग्रुप इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जहां तक मेरा इल्म है। तो इसको दोबारा देखें। तो मैं कह ये रहा था, वसीम हमें बताना चाह रहा था कि रियल टाइम का क्या मतलब होता है। करंटली कुछ चीज हो रही हो। जैसे मिसाल मैंने आपको ये देनी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बैठ के और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूं और काम इस पे यहां पे गोलों को खत्म कर दूं, पहला काम ये क्लियर हो गया। और अब मैं ओके, यहां पे मैं लिखता हूं मिसाल के तौर पे पिंग। मैं यहां पे लिखता हूं पिंग, और मिसाल के तौर पे मैं पिंग करता हूं www.yahoo.com को, जो आपको अच्छा लगे। तो देखिए मुझे जवाब आना शुरू हो गया। तो अब मुझे हर 120 अप्रोक्सीमेटली 129 मिली सेकंड के बाद याहू से इस आईपी एड्रेस से जवाब आ रहा है। तो हारिस कहता है ये रियल टाइम है। ये क्या है? रियल टाइम। तो बाज औकात हमें इसी तरह अगर आप यहां पे देखें कि मैं इस स्विच पे जाता हूं, इस स्विच पे जाता हूं, सॉरी स्विच नहीं, एंड डिवाइस पे जाता हूं, और एंड डिवाइस पे भी मैं डेस्कटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं और यहां पे लिखता हूं पिंग। वही कमांड मैंने जो ऊपर लिखी, लाजमी तौर पे यहाँ याहू नहीं है, यहाँ पे ये आईपी है, ये राउटर है। इस राउटर का आईपी मुझे जो दिखाया जा रहा है, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन 172.16.3.1 जवाब यहां भी आ रहा है। आ रहा है ना उसी तरह का। इसके मतलब ये और वो एक ही तरह है। इसके मतलब रियल टाइम फंक्शनैलिटी है। क्या है? रियल टाइम। एक तरफ मैंने याहू को किया और मैंने सिमुलेशन में किसको किया तारिक? राउटर की इस इंटरफेस को, राउटर की इस इंटरफेस को। दोनों से मुझे एक तरह का जवाब नजर आया। इसे मतलब दोनों ही रियल टाइम फंक्शनैलिटीज है। लेकिन स्पेशली सिमुलेशन के दौरान स्पेशली सिमुलेशन के दौरान लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं नेटवर्क का, क्योंकि इससे मुझे कुछ कई चीजें समझ नजर ही नहीं आई। मुझे तो इस पहले वाले से यूं लगा
मुझे तो पहले वाले से यूं लगा कि शायद ये याहू जो है ये कहीं चेयरमैन के दफ्तर में पड़ा हुआ है, 129 मिली सेकंड के बाद जवाब आ रहा है। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, याहू कम से कम यहां नहीं है, तो मुझे नजर कुछ भी नहीं आया। तो सिमुलेशन मोड का ये फायदा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, सिमुलेशन मोड का ये फायदा होता है कि आप इसको क्लिक कर दें। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली चीज तो मुझे ये मजा आ रहा है, ये देखें जनाब, पहले मुझे मजा क्या आ रहा है कि ये मुझे पता चल रहा है कि ये प्रोटोकॉल मेरे लिए अवेलेबल है, जो कि मुझे पहले नजर, रियल टाइम में कुछ नजर नहीं आ रहा था। अगर मैं इनमें से कुछ प्रोटोकॉल को हटाना चाहूं, हटा सकता हूं, वापस लाना चाहूं ला सकता हूं। कैसे? बड़ा इजी है। ये देखने मैंने क्या, शो ऑल, कोई भी प्रोटोकॉल अवेलेबल अब मेरे लिए, कुछ भी नहीं हो सकता इस नेटवर्क पे। मैं इसको फिर कह देता हूं कि शो ऑल, सारे वापस आ गए। ठीक है, जो ही मैंने इसको ये खत्म किया, इस निशान को जरा, इस पैकेट को जरा गौर से देखिएगा, जो ही मैंने किया खत्म, प्रोटोकॉल ही नहीं है तो पैकेट किधर से आएगा? तो सिमुलेशन एक एक चीज, जो ही मैंने कहा कि ऑल प्रोटोकॉल अगेन, या मैं अपनी मर्जी के लेना चाहता हूं तो आई कैन एडिट इट। मिसाल तो मैं खास प्रोटोकॉल को स्टडी करना चाहता हूं, मैं उसका दूसरे प्रोटोकॉल का इन्फ्लुएंस उसमें नहीं देखना चाहता, मेरी मेरी मर्जी। अब लेडीज एंड जेंटलमैन एक और चीज, अब मैं इसको आराम आराम से चलाने की सलाहियत रखता हूं। क्या मतलब ये, मैं इसको कहता हूं, अब मुझे पता है कि मैं इसको किस पीसी पे हूं, पीसीसी, और मैं एक एक टिक करता हूं, तो देखिए मुझे नजर आ रहा है कि मेरा पैकेट पे पीसीसी से कहां चला गया है, स्विच पे। और देखिए यहां भी नजर आ रहा है कि पीसीसी से मैं कहां चला गया हूं, स्विच पे। उसके बाद मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूं, स्विच से मैं राउटर पे चला गया हूं। ठीक है? स्विच से मैं राउटर पे चला गया हूं, राउटर से वापस जवाब आ रहा है, राउटर से स्विच 3 पे जवाब आ रहा है, स्विच 3 से वापस पीसीसी पे जवाब आ गया, और टिक नजर आ रहा है, टिक के साथ ही यहां पे क्या नजर आ रहा है, सक्सेस नजर आ रही है, सक्सेस नजर आ रही है। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक कनेक्शन है, बिल्कुल कम्युनिकेट वेरीफाई हो गया, और हर एक नोड जो दरमियान में इन्वॉल्व थी, एग्जैक्टली मुझे उनका सारी बातें पता चल गई। तो सिमुलेशन मोड की ये खुसूसियत है। समझ आ रही है? ओके जी। तो आपने रियल टाइम और सिमुलेशन को भी समझ लिया। अब इसके बाद, अब इसके बाद हम अगर इसको दोबारा हम रियल में जाना चाहते हैं, इसको क्लिक कर दें, वापस रियल में आ गए। ये भी क्लियर? उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप इसको इस पहली रिकॉर्ड को खत्म करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं सिनेरियो। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, देखिए डिलीट किया, दोबारा साफ हो गया। अब हारिस रह गया सिर्फ ये दो पॉइंट, दो और चीजें जो मुझे समझानी है इसमें। अगर इसको, किसका मकसद ये है कि अगर मैं इस पहली पे क्लिक करूं तो, और आपसे पूछूं कि जनाब इस जगह पे देखो, ये थोड़ा सा कट रहा है, तो ये यहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा है नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस। इसका मतलब है कि इसको क्लिक करने के बाद मुझे नीचे नेटवर्क डिवाइसेस मिल गई। अब अगर मैं अहमद से पूछूं कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस मिल गए, ये पहले पे रखता हूं तो क्या नजर आ रहा है, राउटर्स। दूसरे पे देखो, और ये तमाम राउटर्स मेरे लिए अवेलेबल हो गए, ये तमाम के तमाम राउटर्स मेरे लिए, मुख्तलिफ किस्म के राउटर्स अवेलेबल हो गए, मुख्तलिफ मॉडल्स के राउटर्स मेरे लिए अवेलेबल हो गए।
फिजिकली ये मुमकिन नहीं था कि मैं 20 राउटर लेके बैठ घर में बैठ जाता, और एक ही राउटर को मैं 10 10 दफा भी इस्तेमाल करूं तो कोई ये नहीं है कि एक दफा इस्तेमाल कर दिया तो खत्म हो गया। फिजिकली में तो एक दफा इस्तेमाल कर दिया तो इसका मतलब वो खत्म हो गया। मिसाल के तौर पर अगर इस राउटर को मैं इस्तेमाल कर दूं तो बस फिर तो ये राउटर किसी और काम, जब तक कि वो काम खत्म नहीं होता ये किसी और पर्पज यूज नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसी राउटर को 20 दफा लाऊं, इस्तेमाल करूं, जैसे मैंने 3 दफा यहाँ पे इस्तेमाल किया, आपको नजर आ रहा है। दैट इज द ब्यूटी। समझ आ रही है? फिर एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं इसको यहां पे ला के रख दूं तो एहसान के साथ कौन है? अदनान। अदनान, इस फिगर की कोई खास बात, मैं इसको आपके लिए खसूसी तौर पे बड़ा कर देता हूं। ये देखें जी, मैंने इसको बड़ा करके आपके सामने रख दिया, और हम चाहते हैं कि अदनान इसके बारे में कोई कमेंट करे। जी, राउटर है वो तो लिखा हुआ है साथ। कमेंट में क्या हमें क्या मिला? 1941 में बना है। तो अदनान, ऐसी बातें तो ना करो। आईपी एड्रेस नहीं है, आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, चार चार करेक्टर का नहीं होता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका जवाब ये है, मैं जो चाहता था कि शायद आप में से कोई बोल पड़े। कोई बोलेगा? ये एग्जैक्टली यही राउटर है। ये जो राउटर साहब है, ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त यहाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, दूसरा सवाल आपसे। देखिए, मैं इस दूसरे पे क्लिक करता हूं तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है कि स्विचेस। तो इसको मैं क्लिक करूं तो मल्टीपल टाइप ऑफ स्विचेस मुझे अवेलेबल हो गए। अब अगर मैं आपको कहूं कि इसको कैसे लाऊंगा, यहां से क्लिक करूंगा, यहां पे लाके रख गिरा दूंगा। समझ आ गई? अगर, क्योंकि सीआर है, पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, अगर इसको देख के कुछ बात बता सकते हो? जैसे इसको देख के आपने बताया, इसको देख के आपने बताया कि ये तो वही है जो फिजिकली हमारे पास है। अच्छी बात है। इसको देख के कुछ अंदाजा, कुछ कुछ कमेंट कर सकते हैं? ये पाकिस्तान को हराने वाली स्विचेस हैं। अच्छा नहीं, वो कहना चाहता है कि मेहरान ने पाकिस्तान को हराया है। बड़ी स्क्रीन पे जाके देखा है और दुआएं भी नहीं की, और साथ मौसम को भी ले गया। सुनने में ये आया है। जी, तो कोई बताएंगे इसके बारे में? जनाब, जब सिस्को लैब में इंटर होते हो तो दरवाजे के साथ ही एक बॉक्स लगा हुआ है। उस बॉक्स में जो स्विच लगा है वो यही है। तो इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो जो चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं वो फिजिकली यही है। इन्हीं के साथ जब हम खेलते हैं या इधर खेलते हैं, दैट वेरी मच सेम, एग्जैक्टली सेम। क्यों साकिब, अभी नहीं क्लियर? क्लियर हो गया? चलें जी, अच्छी बात है कि अगर आप, शुक्र है रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा कि कल कहोगे कि हमें तो पढ़ाया ही नहीं था, तो कम से कम रिकॉर्डिंग में होगा कि नहीं नहीं पढ़ाया था। ओके जी, आगे बढ़ते हैं वापस। जी जेंटलमैन, ये इथरनेट, ये जो आपको नजर आ रहा है ये इथरनेट स्विच है। अब मिसाल के तौर पे चलो एक और एग्जांपल जो कि आप मोस्टली यूज करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये देखें जी, वायरलेस डिवाइसेस हैं, और वायरलेस डिवाइसेस में मैं इसको लाके यहां पे रख दूं। जी, वायरलेस रूटर।
तो कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि हम इन डिवाइसेस को देखना बहुत अच्छी बात है, ये हमारा फर्ज है कि आपको दिखाएं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने के लिए आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे आए और इनको इस्तेमाल करें। क्लियर? और जो आपको इसका प्रोजेक्ट मिलेगा वो भी आपने यहीं पे इंप्लीमेंट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं जी। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे हमें देखें किस किस्म के कौन कौन से डिवाइसेस, राउटर्स भी हैं, स्विचेस भी हैं, हब्स भी हैं, वायरलेस डिवाइसेस भी हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस भी हैं। इस मिसाल के तौर पे अभी मैं ये करूं तो अभी जो मैं ये यूज कर रहा था, जिसको कहा गया था कि ये सर्वर है, ये सर्वर नहीं है, यही फायरवॉल था। क्लियर हो गया? तो देखेंगे आओ अब। और एक मजेदार बात, अब इनको ज्वाइन भी तो करना है ना, तो कोई गाइडेड या अनगाइडेड मीडियम चाहिए। तो देखें हर किस्म का मीडियम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखें मिसाल के तौर पे अगर इस पे मैं रखूं तो नीचे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? इधर क्या यहाँ पे कहीं नजर आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा। कंसोल। तो ये कंसोल केबल है। अब अगर तारिक से पूछें कि तारिक बताओ कंसोल केबल किस काम आती है, तो ये पता मस्ट होना चाहिए। पढ़ो भी और पता ना हो तो दैट इज वेरी बैड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कंसोल केबल आपके राउटर को, आपके स्विच को, आपके डिवाइसेस को, जैसे एएसए मिसाल के तौर पे, जब आप इनको कमांड्स देना चाहते हो तो इस तार के जरिए कमांड दे सकते हो। कमांड से मुराद होता है कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो वो तार, ये तार कंसोल केबल इसको ये कर सकती है। इसी तरह यहां पे आपको नजर आ रही है स्ट्रेट केबल, यहां पे आपको नजर आ रही है क्रॉस केबल, यहां पे आपको नजर आ रही है फाइबर ऑप्टिक केबल। क्या आपने अपने डिपार्टमेंट में कभी फाइबर ऑप्टिक केबल को पर इस्तेमाल होते हुए कभी देखा है? आपने कहा यस। कहाँ देखा है? रियल लाइफ में कहाँ देखा है? ओके। तो वर्किंग में सिस्को लैब का जो स्विच है और जो नीचे स्विच लगा हुआ है हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, इसको ऑप्टिकल फाइबर के जरिए मैं आपको वहां दिखा दूंगा। कल की क्लास में मैंने दिखाया था कि ये ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्टेड है। इसलिए तो वहां पे बैठे हुए स्पीड जो होती है वो 100 मेगाबिट पर सेकेंड। जैसे अभी किसी ने कहा कि जी ये 15 GB का डाउनलोड मुश्किल है, और मैं कहता हूँ मुझे घंटे की मार नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है। तो अगर हम मिसाल के तौर पर अपनी यूनिवर्सिटी का या अपने डिपार्टमेंट का नेटवर्क ही सिमुलेट कर रहे हैं तो हम तो दो स्विचेस के दरमियान में हमें ऑप्टिकल फाइबर लगाना पड़ेगा। अब क्या हम ऑप्टिकल फाइबर खरीद के लाएं? नामुमकिन। लेकिन कम से कम हम इस यहां से सिमुलेशन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ समझ आ रही है उमर? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डिफरेंट मीडियाज भी आपको समझ में आ गए और रियल टाइम भी समझ आ गया। तो ये तो कुछ बेसिक्स थी। अब इनको अगर हमने रिमूव करना है तो मैंने पहले से बताया कि क्रॉस को क्लिक करो, इसको करो, यस करते जाओ, इससे अंबर खुश होती है। तो ये अंबर की खुशी के लिए हमने जो जो चीजें यहाँ रखी हमने वो उड़ा दी। इसके अलावा एक और चीज बताऊं, इवन अगर आप साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड और आईओटी रिलेटेड काम भी करना चाहते हैं तो यू कैन डू इन दी, इवन यू कैन डू सम, यू वांट टू यूज सम बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स, कुछ अपना प्रोटोकॉल लिखना चाहते हैं, कोई और अपनी एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, यू कैन। जैसे मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इसकी बजाय इसको खोल लूं, देखिए जी एक और नेटवर्क आ गया। अब इसमें अगर आप देखें तो ये तीन चार किस्म के सर्वर जो है इंप्लीमेंटेड है। कौन सा? डीएचसीपी, डीएनएस,
वेब सर्वर, वेब सर्वर। तो मिसाल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं कि एक खास प्रोटोकॉल या एप्लीकेशन कैसे बिहेव करती है, हम उसको यहाँ पे सिमुलेट करके देख सकते हैं। बोले जी, सवाल करें, पानी पी लिया है। सवाल हो गया। जब कनेक्शन में वो करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के वो फाइबर वगैरह, वो जब कनेक्ट करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, ओके, उसके बाद वो अब यहाँ पे देखिए, मिसाल तो भी ये स्विच है ना, इसकी ये पोर्ट्स हैं। इसके अंदर अगर लैब 1 में आ जाओ, सॉरी सिस्को में, तो वहां पे आपको दिखाऊंगा कि उस स्विच के 26 पोर्ट्स हैं। तो उन पोर्ट्स के ये नंबर्स हैं, 0/1, 0/2, 0/3। तो जब मैं जहां पे वहां पे केबल डालता हूं, तो मैं आपके सामने करता हूं, इधर देखो। ये मैं एक एंड डिवाइस, मिसाल के तौर पे एक लैपटॉप ले लेता हूं, यहां ले आया, और इस लैपटॉप को मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। तो मैं लाजमी तौर पे यहां से एक स्ट्रेट केबल लूंगा, ये मैंने स्ट्रेट केबल ली, और यहां पे आके मैंने लैपटॉप को क्लिक किया। तो इसमें एक ही इंटरफेस है फास्ट इथरनेट की, और इसलिए उसका नंबर है फास्ट इथरनेट 0। मैंने इसको क्लिक किया और मैं स्विच पे आ गया। स्विच मुझे कहता है कि ये पोर्ट्स मेरे पास खाली हैं। 4 पे करते हो, 5 पे करते हो, 24 पे करते हो, गीगाबिट पे करते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं कहता हूं जी मैं 4 पे करता हूं, ये 4 पे कनेक्ट हो गया। और क्वेश्चन करो। पानी पी लो तो फिर पानी और चाय, दो चीजें चाहिए होती हैं, हर सवाल का जवाब आ जाता है। दोनों चीजें चाहिए होती हैं, दूसरी नहीं है। बस ये यही पे शायद थोड़ा सी कमी रह गई है, वरना आपको क्लास लेने की जरूरत ही ना होती। कहते जी दादो से जो नश्ता सबूशी। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। फिर क्या करेंगे? फिर हम आज ज्यादा पी लेंगे, और उस वक्त फिर उसको उसको हम सोचेंगे कि हमने पी हुई है, इसलिए हमें डर नहीं है। तो क्लियर है मेरी बात जी? तो कम से कम अच्छी बात यह है कि मोशन के इस कमेंट से, कि जी जब आप खुद भी कर लें मिसाल के तौर पे, और फिर भी आपको टीचर पढ़ाने की बात करे, जैसे यहाँ पे बात है उसने कहा मैंने पहले कर लिया हुआ है, लेकिन इस बात से ये एग्री करेगा कि शायद इसको खुद पढ़ने से 20% मिला, और अभी जाके उसको अगर 100 नहीं तो कम से कम 80 मिल गया। खुद करना का इबाद ने कहा मैंने खुद पहले से किया हुआ है, तो दैट वाज 20, और वो 20 पे रहेगा। तो ठीक है, सेल्फ एफर्ट इज वेरी नाइस, लेकिन जिस बंदे ने अपने बाल सफेद किए हुए हैं बीच में, तो वो कैसे मुमकिन है कि। ठीक है जी मेरी बात। तो ये तो था प्रैक्टिकल। ये अगर मैं सही बताऊं तो ये लैब का काम है। यस सर, आप इस बात से एग्री करेंगे। लेकिन मैंने डबल लोड ले लिया कि यहां से निकलने वाले लोग ये ना कहें कि जी रिसोर्सेज थे, लेकिन हमें किसी ने उसको इस्तेमाल ही नहीं करने दिया, या हमें सिखाने की कोशिश ही नहीं की। हम जैसे चार आए थे वैसे ही 4 साल के बाद निकल गए। तो अब आपने अपने लैब्स में इन चीज़ों पे बेहतर काम करना है। इवन हम आपकी लैब्स को भी साथ साथ अपडेट कर रहे हैं। आप प्रीवियस वालों की लैब्स का टाइटल्स देखें, और आपके टाइटल एडिड भी हैं, और जो सेम भी हैं वो भी अमेंडेड होंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर मिले। अब आपकी मर्जी है कि अफान ले के ना ले। क्यों अफान? तो जनाब अगर आप यहां तक एग्री हो गए हैं, तो फिर मैं अपने थ्योरी की तरफ चला जाता हूं। जी जी, इस केस में मैंने मिडिल बॉक्स नहीं लगाए, जो कि जिसे ये कह रहा है कि लोड बैलेंसर मिसाल के तौर पे। तो अगर क्योंकि मुझे इसमें लोड बैलेंसर शायद नजर नहीं आया, लेकिन लेकिन मैंने कहा कि हम प्रोग्रामिंग से कुछ भी बना सकते हैं। तो फिर हमें अपनी एक एक डिवाइस
इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो दिस इज ए लिटिल एडवांस एट दिस टाइम, लेकिन माइट बी अगर कुछ चीज हम ऐड करते हैं तो दिस इज ए गुड। हम बल्कि उसको इन कंपनी को भी भेज सकते हैं कि जी हमने ये इसमें ऐड किया, आप इसको अपने अपने उसमें वो ऐड कर लें, ताकि और लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकें। गुड, क्लियर जी। तो यहाँ पे आपने आज एंड डिवाइसेस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस और सिक्योरिटी डिवाइसेस को कुछ हद तक देखा। आप इससे ज्यादा सिक्योरिटी डिवाइसेस अगर आप सिस्को लैब के बाहर अगर उसको देखें तो उन्होंने कुछ और सिक्योरिटी डिवाइसेस भी इसमें इंप्लीमेंट किए हैं। लेकिन फायदा ये, शायद आप दो दो तीन दिन पहले, हफ्ते के दिन उन्होंने लेके डिग्रियां ली। उन्होंने डिग्री, रियल डिग्री भी बाद में ली थी, नौकरी पहले ली थी। और अब वो तीनों जो हैं इस वक्त जॉब पे हैं। तो काम करो तो फिर मसला नहीं है। अच्छा जनाब, तो अब मैं वापस आता हूं थोड़ा सा अपने अपने कोर्स की तरफ। ये भी मेरा अपना है, ये मैं नहीं कह रहा कि ये पराया है। जी, तो वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप इसको देखें तो ये एक, आपको मैंने पहले बता दिया, कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि किसी एक जगह पे कोई मैसेज जनरेट किया जाए और वही मैसेज अगर किसी दूसरी जगह पे रिसीव हो जाए तो हम कहेंगे ये कम्युनिकेशन हो गई है। और अगर हम इसका एक ब्रीफ मॉडल देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमें हमें इस कम्युनिकेशन के लिए कोई सोर्स चाहिए। मिसाल के तौर पे एहसानुल्लाह चाहिए जो कि कुछ बोले। अब जब एहसानुल्लाह बोल ले तो लाजमी तौर पे उसके आगे एक अदर ट्रांसमीटर चाहिए जो कि वो वॉइस रिसीव कर ले, वॉइस रिसीव कर ले। अगर वॉइस यहाँ पे रिसीव हो जाए तो फिर टावर कहीं आसपास कहीं होगा, अल्लाह जानता है। और अगर टावर की बात नहीं करते हो तो मेरा ये डिवाइस इस वक्त, मेरा ये डिवाइस ईडीरोम से कनेक्टेड है और जेंटलमैन ईडीरोम ये है। क्लियर? इसका मतलब है कि जो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से कोई भी कॉल करता हूं, चलें, तो इसका माइक मेरी वॉइस लेगा तो मैं सोर्स हूं। सोर्स के बाद ये ट्रांसमीटर है और इसके अंदर एक एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। वो इंटरफेस कार्ड एज ए ट्रांसमीटर उसमें मौजूद है। वो ट्रांसमिट करता है यहां से जो आपको नजर नहीं आ रहा सिग्नल, जो कि ये रिसीव कर रहा है। क्यों अदनान? अब जब इसने रिसीव किया तो मेरे डिवाइस और इस डिवाइस के दरमियान में क्या, इस दोनों डिवाइसेस के दरमियान में क्या मीडियम है? एयर, वायरलेस। लेकिन लाजमी नहीं कि वायरलेस ही हो, इट कैन बी वायर्ड एज वेल, इट कैन बी वायर्ड एज वेल। ये भी हो सकता है कि सोर्स और ट्रांसमीटर एक ही डिवाइस के अंदर हो, एक ही डिवाइस के अंदर हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपना पुराना नुस्खा कह लें, क्योंकि आजकल आप लोग यूज नहीं करते, वो मैंने कल सवेरा को दिया कि ये यूज करो। काम ये था कि इनके एक लैपटॉप के ऊपर कुछ डेटा था और ये दूसरे लैपटॉप पे उसको कॉपी करना चाहते थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब ये सोर्स भी है, यानी कि डेटा भी इसके अंदर था, और ट्रांसमिट भी इसी ने करना है। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर बंद हो गई। बात समझ आ रही है ना? नहीं? ओके। इसी तरह जो दूसरा लैपटॉप है जिसमें ये शिफ्ट करना चाहते थे,
वो लाजमी तौर पे रिसिपिएंट भी है क्योंकि उसमें सेव हो रहा है और उसी ने रिसीव भी करना है। इसका मतलब कि ये दो बक्स से एक बन गए और ये दो बॉक्स एक बन गए। अब रह गई बात सिर्फ चैनल की। मोहसिन जवाब दे देगा कौन सा चैनल लगाऊं। वायर, ठीक कहा आपने। वायर लगा ली, आपकी बात मान ली। अब जवाब दे दो कौन सी वायर। यूएसबी केबल, क्रॉस केबल। अभी आपने यहां देखा है। तो जब ये उसको ट्राई कर रहे थे कि इस डेटा को शिफ्ट करें बाय यूजिंग यूएसबी फॉर एग्जांपल, यूएसबी ड्राइव, तो इट वाज शोइंग दैट इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स। लेकिन व्हेन दे यूज द क्रॉस केबल लेयर, हाउ मच टाइम इट टुक? लेस देन एन आवर। पहले वो उसके एक पार्ट के लिए कहता था कि रिक्वायर फॉर एग्जांपल 24 घंटे, 24 घंटे। And then when we use this cross cable, it took less than an hour and all the data was shifted from laptop 1 to laptop 2. तो इसका मतलब है कि ये आपका बन गया सोर्स और ट्रांसमीटर, ये बन गया आपका रिसीवर और रिसिपिएंट और रिसीवर, और ये दरमियान में जो है दैट वाज द चैनल। क्लियर हो गया? ब्लूटूथ बहुत स्लो है। इवन यूएसबी उसके मुकाबले में बहुत फास्ट है कि आप यूएसबी यहां लगाएं और उस पर डेटा डाल के फिर दूसरे कंप्यूटर में लगाएं और उधर से उठाते जाएं। तो ब्लूटूथ तो बहुत स्लो है। मैंने कहा ना कि अगर ब्लूटूथ से करते तो शायद इट मे टेक आवर्स एंड आवर्स, लेकिन व्हेन वी यूज दिस केबल इट टुक हाफ एन रफली एन आवर। हमने हार्डवेयर तो चेंज नहीं किया, कुछ भी ना सॉफ्टवेयर चेंज किया, कुछ भी नहीं चेंज किया। क्या आपको कहेगा जी रिसिपिएंट तेज हो गया है या ट्रांसमीटर सोर्स तेज हो गया, वही थे। लेकिन वी यूज द ईथरनेट एंड वी डिड इट। इवन मैं चाहूंगा कि आप लैब में ये काम करें, ये भी करें, और लैब में आप एक डिवाइस को मिसाल के तौर पर लैपटॉप 1 को भी स्विच से कनेक्ट करें और लैपटॉप 2 को भी करें और यहां से यहां डेटा शिफ्ट करके दिखाएं। ठीक है? नहीं आओ तो क्लियर हो गया कि सोर्स क्या है, ट्रांसमीटर किसे कहते हैं, चैनल किसे कहते हैं, रिसीवर किसे कहते हैं, रिसिपिएंट किसे कहते हैं। अगर ये समझ आ गई तो यही बात कुछ हद तक यहां दिखाई गई है। क्यों रुका जा? ओके जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे आप देख रहे थे कि मिसाल के तौर पे ये मेरा सोर्स है।
जी लेडीज एंड जेंटलमैन, वापस आ जाएं। इसलिए मैंने ये रोका कि आपको बता सकूं कि ये डिवाइस यहाँ पे दिखाया गया है, ये मॉडेम। तो आप देख सकते हैं कि ये सोर्स है, इस सोर्स के अंदर ये डिवाइस लगाया गया हुआ है, विच एक्ट लाइक ए ट्रांसमीटर, एक्ट्स लाइक ए ट्रांसमीटर। इन पर नजर आ रहा है? ये देखिए, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? जी, नो, दिस इज नॉट एन आईसी कार्ड, दिस इज ए मॉडेम। ये लेयर 1 का डिवाइस है, और मॉडेम और एनआईसी जो आपने कहा, एनआईसी लेयर 2 का डिवाइस है। तो जब लेयर समझ, इसलिए लेयर को समझना बड़ा जरूरी होता है कि आपको पता चले। अभी उसने क्वेश्चन, अगर आपने जॉब की एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको बताई, उसने कहा लेयर 1 एंड लेयर 2। तो इसका मतलब है कि इस केस में ये लेयर 2 का डिवाइस, लेयर 1 का डिवाइस विच इज कॉल्ड मोडेम, दैट मोडेम इज एक्टिंग एज ए ट्रांसमीटर। यानी कि मेरे डिवाइस से, अगर आप इसको फर्दर उस तरह देखना चाहते हैं, तो मैं ये केबल को
तो कोई है जो सच सच बताए, हाउ बोरिंग इज दिस सब्जेक्ट? बोथ। बहुत बोरिंग। नहीं, बोरिंग भी इंटरेस्टिंग है। टाइम तो, जब आप कुछ चीज सीखोगे। जी, तो देखो ये केबल मैंने निकालना है, इसमें से मकसद था। तो ये केबल आप यहां लगाकर, ये केबल आप यहां पे लगा के, ये लग गया, और ये आप अपने कंप्यूटर में लगा लेते थे। तो यूं आपके कंप्यूटर से जो डेटा है वो इसके पास आता था। और इसके पास आने के बाद, इसके पास आने के बाद इस टेलीफोन लाइन के जरिए, इस टेलीफोन लाइन के जरिए, ये देखें जनाब, ये मैंने यहां लगा दिया। तो दूसरा एंड टेलीफोन के, टेलीफोन के रोजेट में लग जाता था, और रोजेट से जरिए बाहर टेलीफोन पीएसटीएन की तरफ चला जाता था। तो व्हाट इज दिस नाउ? पहले ये यूज होता था। वेरी नाइस। जब बिस्मिल्लाह हुई, आगाज हुआ, तो डेट वाज द डिवाइस एट दैट टाइम। इसमें बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा, क्योंकि इसने एक लफ्ज कहा, आप उससे भी एक आगे चले गए। मॉडेम जो है, जब लेयर समझाऊंगा तो क्लियर होगा। ये लेयर 1 है। जो इसने पूछा है एनआईसी कार्ड, वो लेयर 2 है। और जो आपने पूछा वो लेयर 3 है। तो अगर, इसलिए ये टर्म्स समझना जरूरी है लेडीज एंड जेंटलमैन। ये टर्म्स इसलिए है क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों के सामने, और आप अच्छे बच्चे हैं, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, और वो था प्रोबेबली इसमें था। तो देखिए इसने क्या लिखा, वी नीड L1 एंड L2 IT सपोर्ट। और यहां आपको समझ आएगी कि L1 क्या है और L2 क्या है। कुछ समझ आई? आगे जा सकता हूँ? ओके, नाइस। ओके, तो ये आपको वही बात, सोर्स ट्रांसमीटर मोस्टली एक ही बॉक्स में बंद हो जाए, जैसे मैंने भी आपको बताया, सोर्स सिस्टम। और अगर रिसीवर और डेस्टिनेशन एक ही बॉक्स में बंद हो जाए तो डेस्टिनेशन सिस्टम है। और दरमियान में क्या है? ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसको हम, ट्रांसमिशन सिस्टम को हम पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये सोर्स क्या करता है? क्या हो सकता है? सोर्स कोई एनालॉग डिवाइस भी हो सकता है और कोई डिजिटल डिवाइस भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। मिसाल के तौर पे अगर मेहरान अपनी वॉइस भेजना चाहे तो ये एक एनालॉग सिग्नल है। और अगर, और अगर साकिब जो है वो कोई अपनी कंप्यूटर से कुछ चीज भेजना चाहे, कोई फाइल है, तो डिजिटल हो गया। इसका मतलब है कि हमारा सोर्स जो है वो एनालॉग भी हो सकता है। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद हम देखना है ट्रांसमीटर में क्या क्या हो सकता है। मिनिमम, बड़ा लोअर लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मोस्टली इट हैज ए ट्रांसड्यूसर। मोस्टली इट हैज अ ट्रांसड्यूसर। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूं। अब जब मैं बात कर रहा हूं मोहसिन, तो ये कौन सी एनर्जी है? एकॉस्टिक एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, वॉइस एनर्जी है, कहते हैं एकॉस्टिक एनर्जी। अब जब जो सिग्नल इसे जा रहा है वो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है। कौन सी है? इलेक्ट्रिकल। इसका मतलब है कि कॉस्टिक एनर्जी को, ये इसमें कोई डिवाइस लगा होगा लाजमी तौर पे, जो कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। और जब वापस आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसके पास, तो मुझे ये झटका नहीं देता, मुझे ये वॉइस देता है, मुझे ये कॉस्टिक एनर्जी देता है। इसका मतलब दोबारा इलेक्ट्रिकल को वो कॉस्टिक में ले जाता है। तो सच अ डिवाइस इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। फिर लाजमी तौर पे जब मैं एक सिग्नल इसको दे रहा हूं, और इस सिग्नल इसने आगे भेजना है, तो उसने काफी फासला तय करना है।
तो वी नीड एम्पलीफायर। फिर मेरी ये वॉइस कितनी है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, चंद किलोहर्ट्ज, चंद किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज। लेकिन जब ये टावर की तरफ जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसके सामने बात करूं तो ये किलोहर्ट्ज है, लेकिन जब ये इसकी तरफ भेजेगा इट विल बी इधर 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। तो मॉड्यूलेटर ये काम करेगा। ये काम कौन करेगा, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर करेगा। फिर आगे में नजर आ रहा है ऑसिलेटर। आपने पढ़ा है अभी अभी कम्युनिकेशन सिस्टम, और कम्युनिकेशन सिस्टम में आपने ये पढ़ा है कि जब भी मॉड्यूलेशन करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, कैरियर। कैरियर कहां से आएगा, ऑसिलेटर देगा। कौन देगा, ऑसिलेटर देगा। और जब भी कोई वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, जब भी कोई वायरलेस कम्युनिकेशन होती है तो वेरी मस्ट पार्ट इसका ये है, एंटेना। आप कहेंगे यहां पे एंटेना है, लेकिन यहां तो एंटेना नहीं है। आप ये भी कहेंगे कि इधर भी एंटेना नहीं है। इसका मतलब इसमें एम्बेडेड है, इसमें एम्बेडेड है। समझ आ गई। तो एंटेना, फिर एंटेना से निकलेगा तो लाजमी तौर पे फिर तो एयर होगी या फ्री स्पेस होगी। लेकिन ये कोई केबल भी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिखा रहा था तो केबल थी, तो केबल भी हो सकती है। केबल आपको पता है कि कॉपर की होती है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर होगा। जैसे मैंने भी आपको कहा कि ऊपर हमारा स्विच और जो नीचे स्विच लगा हुआ है इसके दरमियान में ऑप्टिकल फाइबर डाला गया है। मोस्टली जो काम मोस्टली जो काम ट्रांसमीटर करता है उसके अपोजिट काम रिसीवर पे होगा, और नॉर्मली उल्टा होगा। उल्टे से मुराद यहाँ वहां पे एंटेना पे एंड हुआ, यहाँ एंटेना पे स्टार्ट होगा, एंटेना पे रिसीव होगा। एंटेना पे रिसीव होने के बाद वो बड़ा कमजोर होगा, लाजमी बात है। मिसाल के तौर पे वो तो 200 किलोमीटर तय करके आया हुआ है, 50 किलोमीटर तय करके आया हुआ है, 2 किलोमीटर तय करके आया हुआ है, कमजोर हो चुका है, एटेनुएट हो चुका है। तो आप लाजमी तौर पे उसको क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने के बाद वो तो गीगाहर्ट्ज पे है, मुझे तो किलो वाला चाहिए, तो मैं उसको दोबारा डीमॉड्यूलेट करूंगा। जब डीमॉड्यूलेट करूंगा तो मुझे फिर पावर ऑसिलेट मुझे ऑसिलेटर चाहिए, क्योंकि वही कैरियर चाहिए। और आखिर में मुझे माइट भी दोबारा उसको वॉइस में कन्वर्ट करना है, ट्रांसड्यूसर चाहिए। समझ आ रही। इसी तरह रिसेपिएंट क्या हो सकता है, लेने वाला हो सकता है कोई बंदा हो, वो सुन रहा है यहाँ सब अर्थ टिक दी, या किसी लाउड स्पीकर में, आप जुमे की नमाज की एग्जांपल ले लो, तो रिसिपिएंट क्या होता है, लाउड स्पीकर। ताकि मुख्तलिफ आप लोग इस तरह कुरान पढ़ने जाते हो, अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे पता है इतने आपने इत्मीनान से यूं किया कि मुझे लगे कि हाँ वाकई ये सारे के सारे जाते हैं। तो वहां भी मौलाना साहब जो हैं वो माइक यूज करते हैं, और लाउड स्पीकर आपका एंड रिसिपिएंट होता है। कितने लोग होते हैं, ऐसे लोग होते नहीं है कि लाउड स्पीकर यूज करें। अच्छा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल फीमेल्स क्योंकि अलग बैठ को बैठाते हैं ना, तो वहां पे माइक लगाते होंगे, ये लाउड स्पीकर लगाते होंगे। इसी तरह कंप्यूटर, आपका कोई डेटा आ रहा है और आप कंप्यूटर में ही सेव कर रहे हैं, तो दैट इज योर रिसिपिएंट। कुछ समझ आई। अब अगर मैं इस ट्रांसमीटर की भी आपको बहुत जल्दी से एक छोटी सी तस्वीर बता दूं, तो इसके अंदर फिर ये और ये भी बहुत थोड़ा है, ये सिर्फ डिजिटल क्यों, और हम कौन सा ट्रांसमीटर पढ़ रहे हैं, डिजिटल ट्रांसमीटर। कौन सा ट्रांसमीटर, डिजिटल ट्रांसमीटर। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कौन सा सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। आपने एनालॉग सिग्नल को क्या किसके हवाले किया, पीसीएम डिवाइस के, जो कि ए टू डी कन्वर्शन कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट जो है वो 1 एंड 0 हो गए हैं। पहले आपका इनपुट जो था वो कंटिन्यूस टाइम था, एनालॉग था, अब वो डिजिटल हो गया है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पूछूं
किससे पूछूं? चले मलाइका से ही पूछ लेते हैं। मलाइका, अगर मेरे पास एक वीडियो हो और मैं आपको कहूं कि मुझे उसको कंप्रेस कर दो, तो क्या करोगी? कौन सा टूल मुझे दे दोगी ताकि मैं अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करके मैं इस वीडियो को कंप्रेस कर लूं? तो इन्होंने मुझे बताया विनरार। मैं भी ये सुनना चाह रहा था। वीडियो को ये मलाइका कह रही है, मेरा कोई कसूर नहीं है। हैंड ब्रेक। तो द आंसर इज, अगर आप एक वीडियो लें और मैं मलाइका को कहूंगा आज घर जाके करो, एक वीडियो ले लो और उसको विन रा या विनजिप से पास करो, होगा ये कि हो सकता है उसका साइज माशाल्लाह बढ़ जाए। उसका साइज माशाल्लाह बढ़ जाए, कम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हैंड ब्रेक। इसका मतलब है कि सिर्फ एक नहीं है, मल्टी। इसका मतलब है हर किस्म के मीडिया के लिए अपना अपना सॉफ्टवेयर है, अपना अपना टूल है जो कि उसको कंप्रेस करता है। इसलिए यहां इसको नाम रखा गया सोर्स इनकोडर। क्योंकि ये सोर्स को देखकर, क्योंकि हमारा, आपको पता है कि हमारा इंटरनेट तो हर किस्म के सोर्स को लेता है। वीडियो दो तो वीडियो भेजता है, ऑडियो दो तो ऑडियो भेजता है, पिक्चर्स दो तो पिक्चर्स भेजता है, इमेजेस दो तो इमेजेस भेजता है, डेटा दो तो डेटा भेजता है। तो वो देखेगा कि किस किस्म का ये मीडिया है, उसके मुताबिक। मिसाल के अगर ये वॉइस है तो वो कोडर यूज करेगा, डेटा है तो फिर मलाइका की बात मान ली जाएगी। अगर ऑडियो है तो आपने देखा होगा MP3 और MP4। तो दिस इज द जॉब ऑफ दिस इनकोडर। देन अब वो कंप्रेस तो क्यों कंप्रेस कर रहे हैं? ये बात कहता है जरूरत है सदे। भाई हमारा चैनल जो है, हमारी बैंडविड्थ जो है, वो एक एक्सपेंसिव रिसोर्स है। हम उसको बेदर्दी से इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए हम उसको उसको इंक्रीमेंट वो करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ताकि वो कम जगह लेके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और हम वहां पे उसको दोबारा डीकंप्रेस कर लेंगे। समझ आ गई जी? उसके बाद है जनाब अगली चीज आज के दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो कहते हैं कि जी इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। कि आपने जो चीज भेजी है, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है, पिक्चर है, डेटा है, वो कोई और रास्ते में पकड़ के सुन ना सके, देख ना सके, पढ़ ना सके। तो हियर यू यूज द इंक्रिप्शन। तो इससे पहले आप देख रहे हैं जो पहले मैंने 1 और 1 0 लिखे वो मैंने बदल दिए। क्यों बदले? ताकि आपको पता चले अब डेटा वो नहीं रहा, प्लेन टेक्स्ट से क्या बन गया है? साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट के बाद आपके पास मल्टीपल जगहों से, मिसाल तो पे एक से ऑडियो आ रही है, एक से वीडियो आ रही है, जैसे अभी देख लें, कुछ मेरी ऑडियो जा रही है, कहीं पे मेरी वीडियो भी आ रही है, कहीं पे मेरा ये स्क्रीन भी आ रही है, अगर मैं कुछ लिखता हूं तो वो भी आ रहा है। इट ऑल नीड टू बी कंबाइंड, एंड फॉर दिस व्हाट यू विल बी यूजिंग? मल्टीप्लेक्सर। अब एक कंपोजिट सिग्नल आपका बन गया। इस कंपोजिट सिग्नल को आप स्क्रैम्बलर से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं? स्क्रैम्बलर। क्या होता है स्क्रैम्बलर? क्योंकि, बोले ओके ओके, समझ गया। स्क्रैम्बलर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे सिग्नल में हाई एंड लोज, डिजिटल डेटा में तो ये होता है ना, हाई एंड लोज, अगर हाई एंड लोज होते रहें तो हम खुश हैं। क्योंकि उससे हम क्या हो जाते हैं? मिसाल के तौर पर अभी क्लासेस हैं, अभी 3 घंटे की क्लास है तो इसमें लंबा टाइम है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर हर 15 मिनट के बाद क्लास चेंज होती, फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगर दूसरी क्लास, अभी मैं अगर आपसे पूछूं आप कौन से वाली क्लास में हैं, तो यू विल बी कंफ्यूज। लेकिन अगर 15-15 मिनट बाद कहते पहली क्लास में हैं, अगले 15 मिनट के बाद आप कहते अगर लेट भी हो जाते तो आप अपने आप को ठीक कर लेते हो, 9:15 पे दूसरी क्लास है। तो अगर आपके सिग्नल में आप जैसा कोई इंजीनियर आ जाए और वो इसको कंटिन्यूअस वंस यानी हाईज या लोज दे, तो फिर ये इसकी सिंक्रोनिटी लूज कर जाएगा। इसलिए हम अपनी तरफ से, जैसे इसने कहा, जब वो लंबे 1s और 0s देता है, यानी कि सिग्नल मेरा चेंज ही नहीं हो रहा, 1 मिलियन बिट्स दे रहा है मुझे,
बगैर चेंज हुए स्क्रिप्ट लिख दिया उसने कि बस इस डिवाइस को टकाटक टकाटक 0 0 0 0 देते रहो पूरा दिन सुबह से शाम तक, तो मेरा सिस्टम जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा। उसको नहीं पता चलेगा कि किस वक्त बिट स्टार्ट हुई और किस वक्त एंड हुई। उसको नहीं पता चलेगा कि नई बिट कब शुरू होगी और उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। तो इसलिए हम अपनी तरफ से उसमें वन एंड जीरोज ऐड कर देते हैं, जगह जगह पे वन एंड जीरोज ऐड कर देते हैं। तो इस अमल को कहते हैं स्क्रैम्बलिंग। इंटीग्रिटी इसलिए लॉस हुई, लेकिन इसलिए नहीं हुई कि हम उसको रिसीवर साइड पे दोबारा हमने डाले हैं ना, हम निकाल लेंगे अपनी चीजें वापस। फिर उसके बाद हम करेंगे चैनल कोडर। चैनल कोडर करता है लेडीज एंड जेंटलमैन एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन आम तौर पे एक चीज मुझे अमेरिका से आ रही है, अगर मेरे कंप्यूटर में पहुंच के वो खराब है, करप्ट है, तो मुझे उसको सेव करने की जरूरत है? चाहे वो अमेरिका से आ रही है, चाहे वो सुपर पावर से आ रही है, मुझे क्या? मेरे लिए बेकार है, क्योंकि वो करप्ट है। तो आपको ये मैं सिखाऊंगा कि नहीं, सेव करने से पहले आपका एनआईसी कार्ड चेक कर लेता है। उसके बाद जादू की छड़ी है, वो कहता है अमरीकियों तुमने कुछ भेजा है, ये वो चीज नहीं पहुंची, ये रास्ते में बदल गई है। तो इस अमल को कहते हैं एरर डिटेक्शन। तो ये एरर डिटेक्ट कर लेता है, जो अगर एरर है तो थ्रो कर देता है, फेंक देता है, कहता है बेकारा है, किसी भी टाइप का। किसी भी टाइप का। और अगर एरर नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही चीज आई है, तो उसको माशाल्लाह अपनी अपने कंप्यूटर को दे देगा कि लो जी ये तुम्हारे लिए। फिर अब आप ये वन एंड जीरोज हैं, लेकिन आपने डीएसपी में पढ़ा है कि जो चीज हम भेजते हैं वो सिग्नल होता है। तो आपने इसको सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, यानी वोल्टेज लेवल्स में कन्वर्ट कर दिया, हाई एंड लोज बना दिए। नजर आ रहा है ना? हाई एंड लोज बन गए। And then you modulate it so that it may go to the gigahertz and terahertz, megahertz, whatever is desired। जैसे अभी इस लैपटॉप से जो चीज जा रही है, मैंने कहा वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे है। किस पे है? 2.4। तो इसका मतलब इसको इट नीड टू बी मॉड्यूलेटेड विद a carrier at 2.4 gigahertz, and we get a band pass waveform of the digital data, and we send it through an antenna। कोई मुश्किल? तो चलें आज इसको यहाँ पे रोकता हूँ, अटेंडेंस लेता हूँ, और घर जाके जरूर पढ़िएगा। अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो आपकी मर्जी। और हाँ तो